एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो लोगों की एक बहुत बड़ी होप बन चुके हैं। उन सब लोगों की होप बन चुके हैं जो ये महसूस करते हैं कि शायद, क्या वाकई में ये इंडस्ट्री मेरे लिए है, ये कंपनी मेरे लिए है। मैं इतना एजुकेटेड नहीं, मैं इतना टैलेंटेड नहीं, मैं इतना स्किलफुल नहीं। क्या वाकई में ये मेरे लिए है, या मैं इसके लिए हूँ? मन में बहुत सारे जाले होते हैं, उन सभी जालों को साफ करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? और मैं एक बात बता दूं, अगर हमारे दिमाग के जाले साफ हो जाए, जैसे एक धागा होता है ना, पतंग जिससे उड़ती है, अगर वो उलझ जाती है तो हम पतंग नहीं उड़ा सकते। वो सुलझ जाती है तो जितनी लंबी डोर से हम पतंग उड़ा सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो इसी तरीके से बहुत सारे इंसान चाहे तो इसके अंदर अपनी पतंग उड़ा सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है जानते हैं? दिक्कत सिर्फ ये है कि उनके धागे उलझे हुए हैं। उन सभी उलझे हुए धागों को सुलझाने आ रहे हैं हमारे बीच में एक ऐसी सुलझी हुई पर्सनैलिटी, जो सच बताऊं तो शांत चित, सूझबूझ वाले व्यक्ति, एकेडमिकली भले ही बहुत कम हो, मात्र फोर्थ स्टैंडर्ड, और वो भी पास नहीं, लेकिन सही बताऊं तो उनका जो धैर्य है, उनका सहजता है, उनका हम्बलनेस, उनकी सहजता, वो आपको वाकई में इंस्पायर करेगी। और इतना इंस्पायर करेगी, जब कभी आपका अंदर ये महसूस हो कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, तो आंखें बंद करके उस व्यक्ति को दोबारा से याद कर लेना। मैं गारंटेड बता रहा हूँ, दोबारा से आपके अंदर वो एनर्जी, वो एम्पावरमेंट अपने आप मिलेगी। ठीक है ना? तो आपका एक मिनट भी टाइम बिना वेस्ट किए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में मिस्टर रमेश वर्मा, जो हमारे बीच में जो एक सेशन रहेगा, ये क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा मेरे उनके साथ में। रमेश जी, आप अपना हैंड रेस कर लीजिए ताकि हमारे जो बैकएंड से पर्सन है, टेक्निकल टीम है, वो आपको ढूंढ से। रमेश वर्मा जी, हमारे बीच में रमेश जी आ चुके हैं। रमेश जी, आर यू हेयर? अभी मैंने आपको देखा था वैसे। गुड मॉर्निंग रोहित सर जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है रमेश आप जी, आप सब आपका गुड मॉर्निंग। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम। राइट। तो रमेश जी, हमारे आपके बीच में कुछ क्वेश्चन रहेंगे, वार्तालाप रहेगा, जिसकी वजह से आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना? और अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो ये सेशंस के बाद वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहला हमारा आपसे सवाल ये है रमेश जी की, आप पहले अपने बारे में बताइए। टॉक मी अबाउट योर सेल्फ, यानी कि अपने बारे में बताइए, अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, हमारी ऑडियंस को बताइए। ठीक है? सबसे पहले मतलब कैंगन से पहले क्या करते हैं, या अगर आज भी आप वो कर रहे हैं तो भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके। जी। रोहित सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा परमात्मा का, तो मेरे को कहन करने के लिए शुद्ध बुद्धि दी। और नेक्स्ट आज का सेशन में धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे बड़े भाई रोहित शर्मा जी का, कि मेरे को इस लायक समझा। और जितने भी अपने साथ जो साथी हैं, अपने पिता समान भी मिलेंगे, अपने भाई भी मिलेंगे, तो मैं उनको सबको एक दिल से सुबह सुबह प्यार भरी राम राम देना चाहता हूँ। और थोड़ा सा माफी चाहूंगा, दो शब्दों में बोलूंगा आपको सभी को कि मैं एक ट्रेनर नहीं हूँ। हो सकता है मेरी आप तक पहुंचते पहुंचते आवाज है वो आपको कुछ लोगों को समझ ही नहीं आए आ पाए, कि मेरे को अच्छी हिंदी नहीं बोलनी आती। अगर एक इंसान को अच्छी हिंदी ही नहीं बोलनी आती तो इंग्लिश तो सर आप समझ सकते हो बिल्कुल ही नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा, आप लोगों ने सर ने बताया
कि मैं 1-2 मिनट पहले आ गया था कि भी पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, ज्यादा नहीं, मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बाकी मैं मेरी कैनन की कैसे आया, और कैनन की 2 साल की जर्नी आप आगे रख पाओ। ठीक है। तो नाम रमेश वर्मा, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट भिवानी में एक छोटा सा गांव में मेरा जन्म हुआ। और जन्म साथियों आज से 38 साल पहले हुआ था मेरा। और एक बात मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से लगे कि कैनन में किस प्रकार के लोग कामयाब भी हो सकते हैं। तो जिस साथी का जन्म अगर कच्चे मकानों में हुआ हो या फिर छोटे मकानों में हुआ है, तो वो आज से खुशी मना ले कि मेरा जन्म ही एक झूपड़ों में हुआ था। बहुत ही गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ था। 7 बहन भाई हैं हम मेरे परिवार में, और सबसे छोटा मैं हूँ। परिवार में कोई पढ़ाई का भी रुझान नहीं था। बाकी मेरा पिताजी मेरे लिए कुछ अलग करना चाहता था, मेरे को कुछ पढ़ाना चाहता था। और आज भी मैं परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, 4 क्लास के। बाकी भगवान ने शायद कुछ अलग मंजूर था, या फिर बोल सकते हैं भी किस्मत में पढ़ाई नहीं थी, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं जब 4th क्लास में था, तो उस टाइम पे मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। 4th क्लास का लास्ट पेपर था, उसमें सुबह सुबह 7:30 बजे स्वर्गवास हो गया, और वो पेपर भी मैं नहीं दे पाया। उसके बाद मेरा माँ के साथ साथ स्कूल से भी नाता खत्म हो गया। उस दिन बाद में परिवार के साथ मजदूरी करना शुरू कर दिया। बड़ा हो गया, 20 साल की उम्र में शादी हुई 2008 में, मजदूरी करते करते। तो आप समझ सकते हो कि मजदूर व्यक्ति की, अनपढ़ साथी की शादी किस घर में होगी। तो मेरे जैसे गरीब परिवार में शादी हुई। जो मेरी वाइफ है वो 6 क्लास पढ़ी हुई है, शादी हो गई। शादी के जस्ट 4 महीने बाद मेरी जो वाइफ है उसकी फ्रेंड मेरे पास वाले गाँव में ही शादी करी हुई है इनकी। तो उसका हस्बैंड है वो गवर्नमेंट जॉब में है। तो एक दिन वो मेरे घर आ जाते हैं, दोपहर का टाइम था और घर पे लाइट भी नहीं थी। तो मेरी वाइफ थोड़ा सा उनको देख के ऐसा लग रहा था भाई हमारे घर पे गेस्ट आने लग रहे हैं और हमारे मौके की आज लाइट भी नहीं है। तो आते ही उसने पूछा, दीदी क्या हाल चल 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 रहा है, कैसी हो आप। तो मैं बाहर था। मेरी वाइफ ने एक शब्द बोला कि बहन क्या हाल बताऊं आपको, कि मजदूर के घर में जन्म लिया था और मजदूर के घर में शादी हो गई, क्या हाल हो सकता है मेरा। तो वो बात मैं बाहर से सुनाई दी तो मेरे अंदर इतना अंदर लगे, इतना अंदर लगे, मैं अंदर से बहुत ज्यादा उस टाइम पे टूट चुका था। बाकी मजदूरी, सुबह उठना, शाम तक मजदूरी करना, और कुछ अच्छे अच्छे घरों में मजदूरी करने के लिए जाते थे, उनका रहन सहन देखते थे, तो मेरा मेरे सपने भी जागते थे, कुछ करने की ललक भी लगती थी। बाकी तब तक रोहित सर दिमाग ने ये मान लिया था कि भाई बड़े काम करने के लिए या फिर मजदूर से हटके अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो उसके लिए 2 चीज मेरे को कंपलसरी चाहिए, एक तो पैसा और दूसरा पढ़ाई लिखाई। और मेरे पास सर वो कौन सी चीजें नहीं थी। मैं अपना आप से समझौता करता रहा, मजदूरी करता रहा सर। इस बीच परमात्मा ने कुछ अलग मंजूर होया होगा। तो मेरे को एक साथी मिलता है सर, नेटवर्किंग मार्केट से परिचय कराता है मेरा, मेरा परिचय होता है तो वो मेरे घर आता है। तो वैसे वो रिश्तेदारी का रिश्तेदार था। तो उन्होंने आने के मेरे को बताया, शाम की टाइम थी और वो अपने कापी पेन के ऊपर मेरे को गोलियां गालियां मना मना के दिखा रहा था। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उसको बोला भाई हम सारा दिन काम कर रहे थे और नहीं तो ये करेंगे, खाना खाएंगे यार, आप इस चीज को बंद करो, या आपने झुंड बना लिया। ठीक है, घर पे कोई जगह भी थोड़ी थी, वहां आगे वो बैठ गए। तो मैंने उसको उसने बंद नहीं किया तो मैंने उसको अच्छा बुरा भला भी कह दिया, मो यार ये हमारे लायक नहीं है आप, यार आपका फादर साहब जॉब करते हैं, आपको बातें आती हैं, हम सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, यार कैसी बातें कर रहे हो आप।
तो सर वो चला गया, और पता नहीं उसका कौन सी बात दिमाग में लगी या कैसे उनको प्रभावित हुआ है वो मेरे से। तो सुबह उठते ही मेरे पास फिर आ गया। तो उन्होंने बोला, रमेश भाई, अगर आपको थोड़ा इतराज ना हो तो मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लूं। मैं, यार कर ले यार, सो सो फिर वही रामायण खड़ी करेगा आप तो, श्याम वाली। तो वो बोला, नहीं नहीं करूंगा मैं। आप ये बताओ, आपके दादाजी क्या करते थे? तो मोदी, अपने श्याम ने तो आप साथ में थे ही, दादाजी मजदूरी करते थे। पापा जी क्या करते? तो पापा जी वो अभी भी मजदूरी करते हैं मेरे साथ, मैं भी पापा जी के साथ, बड़े भाइयों के साथ मजदूरी करता हूँ। तो उनने ये एक ही बात बताई थी कि दादाजी मजदूरी करते थे, पापा जी मजदूरी करते थे, पिताजी मजदूरी करते थे, आप मजदूरी करते हो, तो बच्चे क्या करेंगे? हालांकि साथियों, मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे बच्चे थे नहीं, शादी को 5 महीने हुए थे। बाकी मेरा ध्यान वहीं चला गया कि बच्चे क्या करेंगे। तो मोदी, आपके पास क्या है? तो उसने बताया कि कुछ करने के लिए एक पीढ़ी ने कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अगर आपका दादाजी दे देते तो पिताजी को नहीं देनी पड़ती, पिताजी अगर दे देते तो आपको नहीं देनी पड़ती, अगर आप दे दोगे तो बच्चों को नहीं देनी पड़ेगी। तो वो करना क्या पड़ेगा? बताओ, आपके पास क्या है ऐसा? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने 2 शर्तें पहले रख दी थी उनका पास। तो उनने बताया भी ये दोनों शर्तें कि कोई जरूरत इसमें कंपलसरी नहीं है, आपके पास पैसा है नहीं है मैटर नहीं करता, आप पढ़े लिखे हो नहीं मैटर नहीं करता, बाकी आपके अंदर करने की ललक कितनी है मैटर वो करता है। तो मोदी, वो तो मैं कर लूंगा। तुमने बताया जी, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में मेरे को ज्वाइन करा दिया, और मैंने 2.5 से 3 साल उसमें काम किया। अपना आप में कुछ बदलाव भी आए। बाकी सर वो कंपनी गवर्नमेंट ने बंद कर दी। उस टाइम पे एक दौर आया था कि 2011 के लास्ट में कंपनी गवर्नमेंट ने RDFT करने वाली कंपनियों को बैन कर दिया था। तो मैं तो फिर वो काम बंद हो गया थी। उसके जस्ट 1 डेढ़ साल मैंने जो पहले था उसी लाइन अपना ली। उसके बाद फिर एक कंपनी आती है मेरी लाइफ में, रौनक रौनक से रोटेशन प्लान था। उनने मेरे को आने के बताया, रमेश भाई आपके 10 महीने में पैसे डबल करने का सिस्टम है, 8 महीने में पैसा डबल हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, अनपढ़ साथी था, तो मेरे को अच्छा बुरे कहो कोई पता नहीं था, और मैंने उसकी बातों में आ गया, और मेरे को लगे अभी मैं भी पैसा कमा दूंगा, और मेरे जितने भी गरीब यार बेली हैं या रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, तो उनको भी मैं पैसा कमा दूंगा। और मैं उसमें सारे घोड़े दौड़ा दिए। और जब 9 महीने के बाद सर तो पता चला कि कंपनी भाग गई, तो मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। और कंपनी तो भाग गई, बाकी मैं कहाँ भागता? और गरीब लोगों की दौड़ भी कहाँ तक होती है, आप सबको पता है। मैंने अपना आप को समझाया कि ये कंपनियां ना, एक प्रकार की तो थी वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी, और दूसरी खुद भाग गई। ये कंपनियां सारी ऐसी 2 ही प्रकार की कंपनियां होती हैं, या तो गवर्नमेंट बंद कर देती है या भाग जाती हैं। तो मैंने इस लाइन से इतना नेगेटिव हो गया, लोगों का पैसा खराब हुआ, लोगों को ताना सुनने के लिए भी मेरे को मिले। तो मैं इस लाइन से इतना नेगेटिव हो गया कि भाई ठीक है, लाइफ में अब इसके चक्करा में नहीं पड़ना किसी का भी। 5 साल बीते में समय बीत गया। उसके बाद मेरा परिचय होता है। अब सुबह सुबह उसका नाम लूंगा तो मैं भगवान समान ही मानूंगा। तो मेरी जिंदगी में 4 चांद लगाने का काम किया। मेरी जो अपलाइन है, मेंटोन है, श्वास मांडा की। ठीक है। तो मेरे को उसके पास मेरे पास उन सुहास जी की कॉल आती है, और मेरे को पहले से पता था कि सुहास जी नेटवर्किंग मार्केटिंग कर रहे हैं। और सुहास जी को भी पता था, रमेश जी, कि पहले 1-2 कंपनियों में अच्छा वाला झटका लग चुका है। सुहास जी ने मेरे पास कॉल करी, रमेश भाई कैसे हो, हालचाल पूछा। मोदी ठीक हूँ। मैंने ज्यादा रू दौड़ के या फिर ज्यादा आउटपुट नहीं दिया, अच्छे से बात भी नहीं करी मैंने, क्योंकि मेरे वो ही मेरी चोट याद आ गई सुहास जी का फोन आते ही। तो मोर सब ठीक है, बस 2-15 बढ़िया है, आप सुनाइए ठीक हो? नहीं ठीक हूँ सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं सर हाथ जोड़ दिया मैंने, सर मैं कंपनी वालों से मिलना नहीं चाहता सर, बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। नहीं सर, आपके साथ एक चाय लेनी है रमेश भाई, मेरे को पता है भी आप 2 कंपनियों में तो खाए हुए हो। तो मैं चाय नहीं लूंगा, सॉरी इसके लिए, कंपनी के नाम से आपके साथ चाय नहीं लूंगा। तो सुहाटी ने बताया, रमेश जी चाय लेने में कोई बुराई नहीं है,
कंपनियां आपने दो ही प्रकार की देखी हैं, कंपनियां तीसरे प्रकार की होती है मोहन नहीं जी, दो ही प्रकार की होती हैं, या तो गवर्नमेंट बैन कर देती है या फिर खुद भाग जाती हैं। न्यू लो रमेश भाई, आप जुड़ो न जुड़ो, करो न करो, बाकी आपके माइंड से एक चीज मैं पक्का निकाल दूंगा कि कंपनियां अच्छी भी होती हैं, हम भले भाग जाए बाकी कंपनी नहीं भागती। और मैं आपके साथ आऊंगा, चाय जरूर लूंगा, बाकी आप आगे की मर्जी आपकी है। और मैं सर मौज आप 3,000 रुपए का तेल पेट्रोल डीजल दिला के आओगे, क्या निकल के आना है। तो स्वाति ने एक ही बात बोला, सर मैं आपसे डीजल पेट्रोल नहीं मांग रहा, और मैं आपके पास आऊंगा, बैठ के बातें करेंगे, साथ में चाय लेंगे, खाना खाएंगे, तो मोदी आता हूँ, मैं ज्वाइन नहीं होऊंगा, मैंने ये पहले बोल दिया था। नहीं लोग मत होना ज्वाइन, आप मारता हूँ। तो आने की दी स्वाति ने बताया, कुछ देर तक तो मैं उनको सुना ही नहीं, जिद चली हमारी, मोदी ये ऐसा हो गया मेरी कंपनी में, मैं मजदूर था, मैंने उससे भी ज्यादा ढकेल दिया इनने, मैं मेरी भी मजदूरी जरूर करता, अच्छी भली जिंदगी जीने लग रहा था मेरी, सुबह कमा लेता था, शाम को खा लेता था। तो उनने बताया, रमेश भाई आप एक बार चुप हो जाओ, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए चुप हो जाओ, आप एक बार समझो थोड़ा सा, अगर अच्छा लगे तो अपने बच्चों के लिए करना। अब वो दी जिसका मेरा पहले सपना था, वही सुहास जी ने फिर दोहरा दिया, पहले किसी और ने दोहराया था, फिर सुहास जी ने वही बात बोल दी बच्चों वाली। तो मैंने सुहास जी का डेमो देखा, डेमो देखते मेरे को ऐसा लगा कि ये भी, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं है एक अलग बात है, बाकी लोगों की ये नीड है और आने वाले टाइम का ये जरूरत बनेगी। तो सर मैंने सुहास जी को डेमो देखने के बाद प्लान खुद चल के पूछा, मोदी इसका प्लान क्या है। तो सुहास जी ने बताया कि इसका प्लान भी रमेश भाई पेटेंट प्लान है, और जिस दो कंपनी में आप पहले आए हो उसी तरह का कोई प्लान नहीं है, ये भागने वाली कंपनी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट कराने वाली कंपनी नहीं है, ये पैसा डबल करने वाली कंपनी नहीं है, ये एक लीगल कंपनी है, आपके पिताजी के एज की कंपनी है ये। तो मेरे को थोड़ा सा अलग लगा, हाँ भाई तो अगर 50-52 साल कंपनी को अगर हो गया, अगर ये पैसे लेने वाली कंपनी नहीं है तो भागेगी जाएगी क्या आगे, और लेके भी क्या जाएगी हमारा। तो मैंने उसका प्लान भी सुना सर, प्लान सुना तो मेरे को अच्छा लगा। और अच्छा क्या लगा सर, मेरे को रियल में वो बच्चों को पूरे दिमाग से लगा भी, मैं बच्चों के लिए कर, पहले भी कंपनियां बच्चों के लिए किया था, और ये कंपनी हो सकता है मेरे बच्चों की जिंदगी सुधार दे और वो मजदूरी से पिंड छुटा दे। तो सर मैंने जैसे तैसे करके डिसीजन लिया। और सुहास जी की मैंने एक बात अच्छी लगी कि सुहास जी ने बताया भी अपना तो टाइम है, वो अगर अच्छी जगह लगाया जाए तो हो सकता है अपना अपना भी जीवन सफल हो जाए और अपने बच्चों का भी जीवन सफल हो जाए। तो मैं जब मजदूरी करता था परिवार के साथ, पिताजी के साथ, तो एक चीज मेरे को पहले भी लगती थी, बात पुरानी है रोहित सर जी, बाकी जब मैं मजदूरी करता था तो उस टाइम पे मैं एक चीज देखता था कि एक ही समय की कीमत अलग अलग है। जब मैं मजदूरी करता था उस टाइम पर मजदूरी 80 से 100 रुपये होती थी, तो मेरे को 100 रुपये मिलते थे तो मिस्त्री को 200 रुपये मिलते थे, हम तो दोनों ही करते थे। बाकी उस टाइम पे मेरे को इतना लगा भाई कुछ समय की कीमत अलग अलग है, एक ही समय की, तो कुछ अगर खास किया जाए तो इसी समय में हमें हो सकता है हमारी मजदूरी को बढ़ा के 100 से 200 300 भी की जा सकती है, कुछ बढ़ा हुआ। और समझ आई तो मेरे को लगा कि एक लेक्चरर है वो 1,000 रुपये मिल रहे हैं, एक प्रोफेसर है उसको 2,000 रुपये मिल रहे हैं, एक डॉक्टर है उसको 3,000 रुपये मिल रहे हैं। तो मैं अनपढ़ साथी था साथियों, तो मेरे को तो सब मेरे मेरे हिसाब से सब मजदूर ही लगे ये, भाई एक 5,000 वाले को 5,000 की मजदूरी मिल रही है और एक 3,000 वाले को 3,000 की मजदूरी मिल रही है, बाकी सबकी वैल्यू अलग अलग है। 5,000 वाले को 5,000 रुपये मिल रहे हैं और 500 रुपये वाले को 500 रुपये मिल रहे हैं। तो सुहास जी ने एक चीज बताई कि भी अगर हम 30,000 रुपये की जगह अगर काम करेंगे तो 3,000 रुपये मिल जाएंगे, अगर हमें 3 लाख वाली जगह अगर काम करेंगे तो हो सकता है हमें 30,000 रुपये मिल जाएंगे। तो मेरे तो सिर्फ एक मजदूरी समझ के ही यहाँ कदम रख लिया, और जैसे तैसे कैसे भी करके मैंने मशीन का पैसा एडजस्ट कर लिया 10 से 15 दिन में, और सुहास जी के साथ जाके दिया मैंने खुद लेने नहीं। डेट क्या थी? डेट, मंथ और ईयर याद है आपको? कौन से ईयर में आपने ली थी? ध्यान दिया बिल्कुल, जनवरी 2024 में मैंने सुहास जी को इशार बुला के चेक दिया थी। और मैं अब ये तो नहीं शेयर करना चाहूंगा भी मैं कैसे किया कि वो कुछ उधार उधर मांग के मैंने जैसे तैसे करके वो मेरा सेटिंग कर ली मैंने, ठीक है, मेरे घर पे पैसा तो नहीं था,
ठीक है। और मैंने ज्यादा सफाई देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि गरीबों के घर में पैसा, वैसे तो हम अब जाते थे अमीर ये बोल देते हैं 3 लाख रुपए अर्जेंट करने में 10 दिन का समय चाहिए। तो मेरे को उस टाइम पर मैं 15-10 दिन में पैसा अरेंज करके मेरा स्वास्थ्य को चेक दिया, और मैंने डिवाइस मेरे घर पे आया, रिजल्ट भी चेक किया, इतना रिजल्ट आया, खुद जान लेवा बीमारी तो घर पे थी नहीं, बाकी मेरा चर्म रोग था। रोहित सर आपको तो पता ही है, 1-2 बार मैंने पहले भी शेयर किया है। और उस चरम रोग में अच्छा रिजल्ट आया। मेरे फादर साहब के घुटनों में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। मेरे फादर साहब 86 साल के हैं, जब मशीन ली उस टाइम पर 84 साल के थे। तो वो गेलड़ 4 साल से चलने फिरने में बिल्कुल दिक्कत आ रही थी, यानी कि 100 मीटर 200 मीटर चलने में भी बहुत ज्यादा परेशानी थी उनके। और उनको मैंने पानी दिया, 11.5 फीट की पट्टियां करी तो वो शोधन नहीं उतर गया, रोज को इतना अच्छा रिजल्ट आया। आज अगर मैं एक फॉर एग्जाम्पल बताऊं आपको, तो मैं गांव में रहता हूं, और गांव में एक गाड़ी जो सिलेंडर देने के लिए गाड़ी आती है ना, वो बाजार में तो घर घर देते हैं, तो गांव में एक ही जगह आके खड़ी हो जाती है, और पूरा गांव वहां से सिलेंडर गैस सिलेंडर लेके जाता है। तो मैं मेरे घर पे तो रहता नहीं हूँ, मेरे पिता मेरे घर पे एक सिलेंडर महीने में लगता, तो मेरा फादर साहब 4 सिलेंडर रख के लेके आ जाता है अभी। और वो मेरे फादर साहब के कारण मेरे एक्स्ट्रा कम से कम 20 मशीन सेल हुई होंगी, सिर्फ उस सिलेंडर को देख के, कि ये आदमी 4 साल से पहले खाट के ऊपर था और आज ये सिलेंडर ले आता है। ठीक है। तो मेरे को अच्छा रिजल्ट आया, और जितना रोहित सर रिजल्ट आया ना, उतना मैं पहले भी 1-2 और बता चुका हूँ चैट के माध्यम से थोड़ा बहुत है, कि जितना ज्यादा रिजल्ट आया उतनी ज्यादा मेरे मायूसी आती रही। मैं काम करना तो चाहता था, मशीन काम करने के लिए थी, बाकी एक दिक्कत आने की खड़ी हो गई थी हमें। रिजल्ट भी अच्छा आ गया था, बाकी डेमो मेरे को ऐसा लगता था सर ये डेमो मेरे से नहीं होगा, तो मेरे को हिंदी नहीं आती है, साइंस कहाँ से लेके आऊंगा मैं। और मेरी वाइफ ने एक दिन मेरे को पूछा, आप पीछे कुछ दिनों में ज्यादा उदास रहते हो, क्या हो गया? तो मैंने बोला ऐसी तो कोई बात नहीं है, बाकी जिस चीज के बारे में मैंने काम करने के लिए सोचे थे ना, वो मेरे से हो नहीं पाएगा। मैंने पैसे भी लगा दिए, बाकी मैं डेमो नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी वाइफ ने मेरा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाया या सहारा दिया, कैसे भी मान सकते हो आप। मेरी वाइफ ने एक बात बोला, जी आप अगर समस्या को बढ़ावा दोगे तो सफल नहीं हो पाओगे, ये कोई समस्या नहीं है, क्या आपने इससे मुश्किल काम अपनी लाइफ में नहीं किए? ठीक है, एक पढ़ाई लिखाई का टैलेंट है तो कोई बात को नहीं, आप मेरे को डेमो दीजिए, 2 बार दे दी, 5 बार दे दी, आपकी प्रैक्टिस दे, जब मार्केट में जाइए। तो जी मैंने मेरी वाइफ को पहला 3 डेमो 4 डेमो मैंने मेरे घर पे करके देखे। और मैं सुभाष जी से, मैं आज भी बताता हूँ, सुभाष जी से मैंने एक की भी डेमो नहीं करवाया थी फील्ड में, ओके। एक की भी डेमो नहीं करवाई थी। मैंने घर पे डेमो करना सीखा, और फिर मैंने लोगों के घर ज्यादा के डेमो किए थी। और डेमो किया थी सर, मैंने एक चीज सुना भी था और वो प्रैक्टिकल भी करके देख लिया, कि मैंने ये सुना था बार बार भी मेहनत करने से भविष्य सफल हो सकता है। तो मैंने तो सर मैं मेरे सुहाजी ने भी बताया था भाई यहाँ ये कंपनी अच्छी है, यहाँ इसमें 2 से 3 साल रमेश भाई मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने पहले भी ये सुन रखा था भाई मेहनत करने से भविष्य सफल हो सकता है। तो मैंने तो मेरा काम ही है जी, मैं तो परिवार के साथ मजदूरी तक करता था। तो मैंने ये उसी दिन ठान लिया, अगर मेहनत करने से अगर भविष्य सफल हो सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और एक ही काम था रोहित सर, एक ही काम था, डेमो प्लान डेमो प्लान डेमो प्लान डेमो प्लान। और डेमो प्लान में पहले 1.5 साल तक तो इस तरह खो गया था कि रात को अगर नींद में भी अगर किसी ने जगा लिया ना तो डेमो प्लान शुरू हो जाता था। एक सवाल है मेरे यहाँ पे, जी। डेमो प्लान के अंदर आपकी रेशो क्या रहती थी? आप कितनों को हेल्थ के बारे में या वेल्थ के बारे में, आप 10 बंदों को अगर आपने बताना है तो 10 के 10 बंदों को आप प्लान बताते थे, या आप प्लान हेल्थ बताते थे, सिर्फ प्लान नहीं बताते थे? सर मैं पहले तो शुरुआत से करता था, बाकी 10 में से कोई एक आध दिन ऐसा साथी रह सकता था, कोई 1 या 2 साथी भी, जो मैं प्लान की चर्चा नहीं कर पाता था, बाकी मैं प्लान की चर्चा जम के करता था सर। ओके। हाँ, मेरे दिमाग ने एक चीज मान लिया था सर, कि लोगों को हेल्थ तो चाहिए चाहिए, बाकी हिंदुस्तान में सर वेल्थ की जरूरी है सर। और मेरे को तो सर वो क्या करें सर, वो एक कहावत है, मैं एक छोटा सा शायद लेता हूँ सर इसमें, कि भाई कोई काना इंसान था, और वो आपके घराड़े भी, उसकी भी घराड़े भी काने थी। तो वो बार बार जब भी वो लड़ाई करती होती थी सर, वो बोलता था भी कांटी रुकती नहीं है,
हमारे हरियाणा में बोलते हैं थी। तो उनने वो ये तो नहीं करती थी भी आप भी काणे हैं, तो वो एक ही बात बोलती थी भी सर मेरे को तो सभी काणे दिखते हैं। तो सर मैं गरीब परिवार से आता था, मेरी क्या हेल्थ की वेल्थ की मजबूरी, तो मेरे को तो ऐसा लगता था कि लोगों ने वेल्थ की ज्यादा जरूरी है। तो सर मैं सभी को प्लान बताता था। आपकी कितनी प्रेजेंटेशन के बाद आपकी फर्स्ट सेल हुई थी? सर फर्स्ट सेल मेरी मैंने 20-25 से जब तक डेमो दिए तब तक मैंने सोचा ही नहीं था भी सेल आएगी। और जब आई थी सर वो 3-4 इकट्ठी आई थी मेरी पहले दिन ही। जब लगे थे चेक, तो मैं सुहास जी को डेमो डामो करके सारा काम कर लिया था। सुहास जी को मैंने बोला था सर एक बार आईडी लगानी सिखा सकते हो कि मेरे को। तो सुहास जी ने बोला, रमेश सारा कुछ सही है, आपने डेमो सीख लिया, उसके लिए आपने अच्छा काम किया। बाकी आईडी लगाने तो आप नहीं सीख पाओगे अभी, तो मोदी कोई बात नहीं, एक बार आप आ जाना, एक बार इकट्ठे लगाएंगे आप 3-4 आईडी। तो मैं 3-4 तक पहले 20-25 लोगों में आ गए थे सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप एक बात बताइए, जी सर। आपको सिक्स से बनने में कितना टोटल टाइम पीरियड होता है ना, एक जी साल, कितना समय लगा था सिक्स से बनने सर, मेरे में? सिक्के मरने में 10.5 महीने लगे थे सर। 10.5 महीने। हाँ जी। ओके। और टोटल सिक्स से बनने में आपके टोटल इनकम कितनी थी? टोटल जब तक शिक्षा में था सर, मेरी जो इनकम रही थी वो लगभग 45-46 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ चुकी थी। 45.45 लाख रुपए करीब आ चुकी थी। मल्टीपल आईडी थी सर, कुछ ऊपर वाली पे आ गई थी थोड़ी सी, और मैंने पे तो आ रही थी सारी, जो और बाकी मैंने पाई थी। तो 10.5 महीने के अंदर आपकी दिनचर्या होती है, जैसे डेली सुबह उठने के बाद से लेकर रात के सोने तक, क्या आपने अपने काम मजदूरी को छोड़ दिया था और शुरू से लेकर एंड तक रात को सिर्फ इसी को मजदूरी समझकर किया, या आप उस काम को भी करते थे? नहीं नहीं सर, सिर्फ कनाडा में आने के बाद मैंने इसी को मजदूरी समझा। और सर मैंने 2 घंटा 5 घंटा 8 घंटा नहीं किया सर, मैंने 15-15 घंटा काम किया। 15 घंटे? बिल्कुल 15-15 घंटे तो सर। टोटल कितने लोगों तक डेमोस्ट्रेशन आपके 15 घंटे के अंदर, आप मतलब डेमोस्ट्रेशन आपके एक दिन के मैक्सिमम डेमोस्ट्रेशन कितने रहे हैं? मैक्सिमम डेमो रहे सर मेरे एक दिन के लगभग 8-9 तक मैं पहुंच जाता सर। नो डेमोस्ट्रेशन आपने एक दिन में किए हुए हैं? बिल्कुल किए हुए सर, कई बार ओके। कई बार किए हुए हैं। तो यानी कि अगर एक महीने में देखें तो नाना करते हुए नो डेमोस्ट्रेशन के हिसाब से तो लगभग 200 250 डेमोस्ट्रेशन महीने के आप कर देंगे। बिल्कुल नहीं, देखो सर एवरेज नो की भलाई नहीं आई हो बाकी। नहीं 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 नहीं, मैंने एवरेज 3 की लगाई है। हाँ 3 के, हाँ 3 के लगाएंगे ना सर, 3 के नहीं मेरे अभी तक। हाँ सॉरी, 6 की लगाई है, 6 की। छह हाँ थी 18। हाँ, मेरे हाथ से अभी तक की अगर डेमो माने नदी, तो सुहाजी ने एक बात बोली थी, रमेश भाई जी 1,000 डेमो आपका हाथ से करने हैं सर, वो 1,000 डेमो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा मेरे हाथ से अगर डेमो माने सर। तो अभी तक लगभग 550-600 डेमो हुए हैं। अच्छा, अब 550, 550 डेमो दे चुके हैं। अब मेरा डेमो सर महीना महीना निकल जाता है, अब मेरा कोई डेमो नहीं होता सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अब महीनों में निकल जाता है। अब तो जी आपकी टीम इस लेवल पे होगी, अब तो आप हाँ। डेमो हाँ नहीं टीम भी देंगे तो भी खुद चलेगा। करती है सर सारा डेमो। एक सवाल है, जी आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि मुझे डेमो 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 देना है, जी ठीक है ना? या तो आपकी खुद की पर्सनल टीम के ऊपर, या तो पर्सनल लिस्ट के ऊपर, या तो आप डेमोस्ट्रेशन देते थे अपनी टीम जो आ चुकी है उसके ऊपर, जी राइट? लेकिन सर। आपका डेमो देना, प्लान देना, ये आपका फोटे था, जी आपका काम था, ठीक है बिल्कुल। ना? अब यहाँ पर मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी ये भी आ रही है, आप इस दौरान में जो आप डेमोस्ट्रेशन वगैरह करते रहे करते रहे करते रहे, टोटल आपकी टीम के अंदर शिक्षक बनने तक कितने व्यक्ति काम करने वाले निकल कर आ गए? मैं जब शिक्षक था सर, मैंने शिक्षक का सेलिब्रेशन किया था सर। तो उस टाइम पे मेरे 24 लोग मेरे साथ ऐसे हो गए थे कि जो मेरी गैर हाजिरी में भी वो डेमो देने लग चुके थे। शिक्षक बनने तक 24 लोग आपकी टीम में ऐसे थे जी जो आपकी गैर हाजिरी में भी डेमो देते थे। देने लग गए थे। अब और जिनके सवाल ये आता है, थी। इस 10 महीने तक आपने, ऐसा 10 महीने के अंदर महीने में कोई वहां पर मंथ कोई इवेंट करते थे, प्रोग्राम करते थे, क्या करते थे? होम मीटिंग करते थे, या सिर्फ फील्ड में डेमो देते थे,
और आपके पास एक जो दीपक जी का सेशन मॉर्निंग का ऑनलाइन रहता है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। क्या आप उन सभी पर्सन को कोई ऑनलाइन के साथ कनेक्ट करते थे? ऐसी क्या 10 महीने की स्ट्रेटेजी रही जिसकी वजह से ये 100 का आंकड़ा पार हो पाया? सर बेसिक तो डेमो था अपना, फील्ड में तो करते थे सर। ज्वाइन होते ही मैं खुद एक साथी को बोलता था, आपने 20 दिन, हमारा एक सुबह सुबह 7 से 8 जूम होती है, आपने 20 दिन जूम सुननी है। भले ही आपने पहले 5 से 7 10 दिन अच्छी ना लगे, हाँ। मैं उसको पहले बोल देता था भी, हो सकता था आपको अच्छी ना लगे, बाकी आपने 20 दिन जूम ज्वाइन करना है। और मैं लिख के देता हूँ, अगर आपने 20 दिन जूम जूम ज्वाइन कर ली तो आप एक जूम के बगैर कभी लाइफ में नहीं रह पाओगे। तो मैंने पहला तो, काम, हाँ पहला काम तो तो सर था कि नहीं, जूम से उसको अटैच करना सर। अच्छा, और यानी कि जैसे ही कोई व्यक्ति आता था आपका पहला काम क्या होता था? पहला जैसे बटन लगाते नहीं है जी सारे बटन, जी उसको आपको मॉर्निंग की जूम से कनेक्ट करना होता था। बिल्कुल सर। ओके, ज्वाइन होते ही। सुबह सुबह पहले स्टार्टिंग टाइम में तो सर मैं सुबह सुबह जूम से आधा घंटा पहले मैं खड़ा होता था और मैं उनके पास कॉल लगाता था, अच्छा। वो बोलता था लेके आता था। बाकी आज सर किसी को नहीं बोलने की जरूरत पड़ी, सर कई बार लोग मेरे को बोलते हैं, रमेश जी आप जूम पे नहीं आए। अच्छा। हाँ। तो ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यानी कि शुरुआत में आपने 6 बजे या आधा घंटा 1 घंटा पहले कॉलिंग करना शुरू कर देते थे? हाँ, वो कर देता सर। ओके। और उसके बाद फिर बाद में बंदे जूम का पार्ट बन जाते थे? बिल्कुल सर। ठीक है। तो ऐसा कभी हुआ कि आपने लगभग 2.5 साल तक ये मॉर्निंग का जो जूम सेशन रहते हैं, एक जी इसको इसका काफी सपोर्ट मिला आपको जी। है आपकी ग्रोथ में? बहुत ज्यादा सर अहम रोल जूम। और मैं एक चीज और बताता हूँ सर, जूम तो है ही है, ये बगैर अपने इंसान हर साथी को घर पे मिल जाती है। बाकी जब भी हमारी एक अमृत कलश का जो रहा है ना सर अब तक, हमारी अगर कोई आरटीपी की खबर मिलती है ना हमें, हाँ। तो एक जैसे लड़के को शादी का दाव चढ़ता है ना सर, ऐसा ताव चढ़ता है हमारे, और उसमें हम बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। मेरी कामयाबी का अगर कोई पूछ ले भी आपका मेन क्या है, तो सर मैं ये बोलूंगा मेरा मेन आरटीपी है सर। मैं लोगों को नहीं बदल सकता था सर, इसमें 1 मिनट और लूंगा मैं आपको। मैं लोगों को नहीं बदल सकता था, सिर्फ मैंने अपने आप को बदला सर। मैंने हम्म। अपने आप को स्वास्थ्य के साथ इतना मजबूती से जोड़ लिया। अब वो लोग बोलते हैं सर, लोग ये तो जोड़ने का काम है, तो मैं सपट बोलता हूँ सर, ये जोड़ने का नहीं है, जुड़ने का है। लोगों ने बदलने का नहीं है, ये खुद को बदलने का है। तो सर मैं अपने आप को खुद को बदला। अगर मैं मानता भी लोगों को बदलना है, तो सर मैं कैसे लोगों को बदल पाता? मैं तो आपको बताया, मैं तो खुद ही 4 क्लास पढ़ा लिखा हूँ। तो जिन भी लोगों से मिला हूँ सर मैं आज तक, वो कोई 10वीं, कोई +2, कोई बीए, कोई एमए, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, मैं तो इस टाइप के लोगों से मिला सर, तो मैं उनको क्या बदल सकता हूँ? दूसरी बात सर, अगर मान लो मैं अगर किसी को बदलना मकान के ऊपर बदलना चाहता, तो सर मैं कैसे बदल? मैं खुद कच्चे मकान में हूँ। अब तक जितने लोगों से मिला हूँ, छोटे बड़े पक्के बड़े बंगलों तक मैं पहुंचा हूं, तो सर मैं उनको कैसे बदल पाऊंगा? तीसरा, अगर सर मेरे पास चलने के लिए बाइक नहीं थी, जिन लोगों से मैं मिलता था तो वो तो पहले से कार में थे, तो सर मैं उनको कैसे बदल पाऊंगा? तो मेरे एक ही दिमाग में था भाई, मैं खुद को बदलूंगा बस। और सर ये सुनिए, इतना अच्छा हो पाया। आज सर एक चीज और है, मैं एक मैसेज और देना चाहूंगा। जब तक मैं, मेरी कामयाबी का एक राज है सर, मैं एक तो पहले बता दूं, मैं एक रीले नहीं देखता हूँ सर, ठीक है? और ये सर मैंने जूम से सीखने के लिए मिला। मेरा तो एक मेन पॉइंट अगर को पूछे तो ये एक मेन पॉइंट है सर। दीपक दादाजी का एक सेशन चल रहा था, तो दीपक जी ने बताया भी ये जो मोबाइल है ना, इनने काफी लोगों की जिंदगियां खराब करी हैं। तो सर मैंने उसी दिन से ये प्रण लिया कि रील तो वैसे अच्छी नहीं थी सर, पहले भी कम देखता था मैं, बाकी उस दिन के बाद तो बिल्कुल ही बंद कर दिया सर। और मैं आपको बता दूं सर, मैं रील नहीं देखता, काम करता हूँ। और मोबाइल पे अगर देखता हूँ सर, उतनी वीडियो देखता हूँ जितनी कैनन से संबंधित है, जो मेरे फायदे की हैं। और आप लोग सब पढ़े लिखे हो सर, आप खुद समझ सकते हो भी रील देखने से क्या निकल के आता है। हाँ एक चीज तो जरूर निकल आएगी, अगर हम रील देखेंगे तो हम 3 घंटा रील देखेंगे, तो बच्चे 5 घंटे देखेंगे और बीबी 8 घंटा देखेगी। और हो सकता है शाम को खाने की टाइम पे कड़ेसी हो जाए घर पे, कि मोबाइल एक आदत लत है दी। मेरा एक मानना है कि बीवी खाना बनाना लेट कर सकती है, बाकी
रील देखना बंद नहीं करेगा अगर लत लग गई तो। हम्म। वीडियो देखते हैं सर आप ही, ठीक है, किसी का गेम की लग जाती है, किसी की रीलों की लग जाती है, तो सर मैं चाहता हूँ, मैं रील नहीं देखना पसंद करता, मैं सिर्फ मेरा काम करता हूँ। और सर इन रीलों से कुछ नहीं निकलना, तो अभी तक की अगर जर्नी का अगर मैं बताऊं सर, भी 2 साल का तो टाइम पीरियड मेरे को फुल टाइम हो गई थी। तो फादर साहब की आईडी शिक्षे है, मौके का मैं शिक्षे टू हूँ जी। और बात शिक्षे टू की नहीं है जी, अगले 4 महीनों में ये आईडी डैश टू भी जाएगी जी। और जो फादर साहब की आईडी है सिक्स है, वो शिक्षे टू भी दिल्ली जाएगी जी अगले 2 महीना में। और सर मैंने बिल्कुल टारगेट मेरा क्लियर रख के छोड़ रखा है कि मार्च 2027 100% डैश थ्री तक की आईडी। वाह, सुपर सुपर। तो और सर, उसके रिगार्डिंग। मेरा हाँ। विजन है कि 2 आईडी नीचे डैश थ्री बने, तो मैं क्या अपना बात, सक्सेसफुल इंसान मानूंगा सर। ताकि मैं 2 लोगों को तो कम से कम ऐसे मनाऊं तो जिनकी जिंदगी में 4 चांद लगे। क्या बात है, क्या बात है। और मेरे वंडरफुल। 2 ही बच्चे हैं। आपकी प्रेजेंटेशन जब आप दिखा देते हैं, उसके दिखाने के बाद भी आपकी लोगों को जोड़ने की या लोगों को क्लोज करने की फॉलो अप और क्लोजिंग की क्या स्ट्रेटेजी रहती है? क्योंकि आप कह रहे हो कि मैंने सुभाष मांडा जी से आज तक एक प्रेजेंटेशन में नहीं करवाई, जी जी। उसके बावजूद भी आप काम कर रहे हो। तो आपकी क्लोजिंग और फॉलो अप स्ट्रेटेजीज होती क्या है जिसकी वजह से लोग जुड़ते हैं? क्योंकि उसके बाद क्लोजिंग के लिए, फॉलो अप के लिए फील्ड में क्या आप करवाते हो? ऐसा क्या करते हैं आप? सर हमारा देखो, पहले बात तो मैं इसमें देखो, मैं ये नहीं कहता भी अप्लाई से डेमो नहीं कराना चाहिए, हाँ कराना चाहिए। बाकी मेरा एक पर्सनली मानना, जितना घर कराओगे उतना अच्छा रहेगा। उनसे डेमो सीखिए, फील्ड में उनको मान सम्मान का अलग से रखिए, उनसे डेमो मत कराइए, ठीक है। खुद अगर नहीं करना था तो एक बंद रूम में सीख लीजिए सर उनसे। तो मेरा एक मानना सर, मान लो मेरा मेरा कोई साला जी है या फिर मेरा जीजा जी है, तो क्या सर वो सुहास जी की ज्यादा मानेंगे या मेरी मानेंगे? हम्म। तो इसलिए सर मैं ही कहता हूँ सर, अपलाइन को आगे रखो खुद के लिए। बाकी अगर हम मार्केट में कूदते हैं ना सर, तो अपने फेस को आगे रखो, ताकि अपने लोग सर अपने से जुड़ेंगे। और हम्म। सर, मैं डेमो बताता हूँ, मुझको एक ही बात बोलता हूँ सर, ये मशीन लीजिए, आपने मकान बनाया है, गाड़ी ली है, प्लाटे लिए हैं, बच्चों को हर साल 3 से 5 लाख रुपए, 5 से 10 लाख रुपए, 10 से 20 लाख रुपए अपने अपने अनुसार हर एक माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर भी लगाता है जी। तो मैं उनको ये कहता हूँ सर, ये आज से अपना माइंड सेट कर लीजिए कि 3 लाख रुपए अपनी फैमिली के लिए एक नई इन्वेस्टमेंट और कर दी। और सर लोगों के पास, मेरा एक पर्सनली मानना है, मेरे पास पैसे की कमी थी जब मैं मार्केट में निकला, तो मेरे को नहीं लगा लोगों के पास पैसे की कमी है। लोगों का सिर्फ सिर्फ माइंड सेट नहीं है अभी पाने के ऊपर हम 3 लाख रुपए लगाए। अन्यथा तो सर मकान बनाते हैं 5 बाथरूम बना देते हैं सर, क्या कमाते हैं सर? मैं हम्म। उनको बोलता भी हूँ, आपके घर पे कितने बाथरूम है? वॉशरूम है जी, नहीं 3 है जी। तो मैं ये तीनों यूज करते हो या एक यूज करते हो? नहीं जी परमानेंट है तो एक यूज करते हो सकता है, कभी कभी 2 हो जाते हैं जी। तो मुझे तीसरा में मुझे गेस्ट के लिए है, तो मुझे गेस्ट तो रुकते नहीं आज, हो सकता है उसमें झाड़ू पता नहीं होता होगा। और मैंने सर, आपने सत्ता सर मैं उसमें कितना पैसा लगाया। तो सर पहले बात तो मैं उनको ये बोलता हूँ सर, अपने बीवी बच्चों के लिए हेल्थ के ऊपर 2 से 3 लाख रुपए अपने खर्चा करना चाहिए। और सर दिल से अगर जिसके दिमाग में बिठा दिया ना सर आप, तो मेरे को नहीं मानता लगता सर कोई भी माँ बाप ऐसा होगा जो अपने बीवी बच्चों को और खुद को और माँ बाप को सेहत देने के लिए 3 से 5 लाख रुपए या 2 से 3 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता। फिर उसके बाद सर हम एक चीज और ऐड कर लेते हैं सर, मैं तो देखो मेरे हिसाब से बताता हूँ, मैं टीम को भी ये सिखाता हूँ सर, आप फेस टू फेस बैठिए और उसको ये बोलिए, देखो आपने काम तो करना ही है, हम्म। दुनिया में कोई काम आसान नहीं है। हम ये नहीं बोलते हम्म। सर आसान है, मैं बोलता हूँ भाई देख लो, दिखते आएंगी। दिखते किस में नहीं आती सर? गवर्नमेंट जॉब में नहीं आती, बहुत आती है सर। बाकी वहां में माइंड सेट है कि बॉस कितनी भी डांट फटकार लगा देते तो क्या अगले दिन आप ही नहीं जाते सर ड्यूटी पे? जाते हैं। बाकी मैं ही कहता सर, उस माइंड सेट से अगर आप करते हो कहने, तो उनसे उन कामों से बहुत ही आसान है। और फिर मैं सर एक पहले दिन एक बात और बोल देता हूँ, भी कैनन करना क्यों जरूरी है। तो सर आप इन कौन मिलेंगे सर? नौकरी वाले मिलेंगे, जॉब वाले मिलेंगे, या फिर किसान मिलेंगे सर, या फिर दुकानदार मिलेंगे सर? तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ सर, एक जॉब वाले को भी
साइड काम की जरूरत पड़ रही है, एक प्रोफेसर को भी साइड काम की जरूरत पड़ रही है, एक अच्छे डॉक्टर को भी साइड काम की जरूरत पड़ रही है, एक किसान कुछ नहीं जानता, एक खेती करने जानता है, वो भी एक सोचता है भी मैं साथ में एक डेयरी और खोल लूं, 5 पशु और पाल लूं, तो हो सकता है मेरी साइड इनकम और शुरू हो जाए। तो वो सर ये साइड का तरता है ना, ये अगर मिटना चाहते हो तो आप एक कनन कर लो। मैं गारंटी लेके देता हूँ सर, किसी काम के साथ अलग काम करना पड़ जाएगा। बाकी जिसने नेटवर्किंग कर लिया सर, और नेटवर्किंग में कैनियन को अगर शिद्दत से सर, जो मैंने जितनी जर्नी तक पहुंचा उतने तक मैं बता सकता हूँ, जिसने 2 साल दिल से कर लिया ना सर, तो इतना तो मैं मानता हूँ सर, उसने साइड कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ वंडरफुल। एक काम से वो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है सर। आपके ऑनलाइन के अंदर कितनी लोगों की रेशियो रहती है, थोड़ा सा आइडिया देंगे आप? हम्म, ऑनलाइन में कितने बंदे, मतलब जो सुबह जूम के सेशन में रहते हैं तो सर हैं? अभी इस महीने की अगर क्लोजिंग करें तो सारी अगर टोटल टीम माने तो सर 100-500 लोगों का ग्रुप हो चुका है हमारा। और 100-500 लोगों में से सर लगभग मेरे 80 से 100 लोग बैठते हैं सर। 100 लोग सुबह जूम पे बैठते हैं आप? बिल्कुल बैठते हैं सर। क्या सर बात है! तो लोगों में से 70 लोग तो सर मेरे वर्किंग भी करते हैं, खुद डेमो। वाह, सुपर! इसका मतलब 2 साल के अंदर आपने पहले दिन में ही उनको आदत डाल दी सुबह मॉर्निंग की जूम मीटिंग की। सर मैं तो बात ये बोलता हूँ, आपने किसान खेती कैसे करता है, जो बड़ा ड्यूटी पे कैसे जाता है, शोरूम वाला शोरूम को कैसे खोलता है, दुकान वाला दुकान को कैसे खोलता है, इस तरह अगर कैनन करना है तो हम हमारी लिस्ट में रखेंगे। अन्यथा आप अपने हिसाब से करते हो तो अपने घर पे एक अच्छी चीज लगी है, हेल्थ देगी, पानी पीजिए, मजे लीजिए। अब अगर आपको ऐसा लगे भी मेरे को पैसे की जरूरत है तो आप हमारे साथ सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। हम एक कंडीशन नहीं लगाते सर, प्यार प्यार से शब्दों में उसको समझाने की कोशिश करते हैं, भाई आप जूम पे आइए, सेमिनार अटैच करिए और खुद करना सीखिए। सर कई काम ऐसे होते हैं जो खुद करने में ही मजा आता है। सर मैं सच बताऊं, सुभाष जी से मैं मीटिंग करा लेता हूँ, सिर्फ जूम कराता हूँ सर, मेरे घर पे बुला लेता हूँ सर, और 20-30-50 लोगों को मेरे घर पे बुला लिया, या फिर मेरे शिक्षक हैं उनके घर पे बुला लिया, या फिर कहीं कहीं होटल में बैठ गए। तो सर मैं इसे इसलिए नहीं है कि सुहासदी मेरे अपलाइन है तो मैं सुहासदी आएगा गाड़ी खुद की लेके आएगा या फिर मैं घर घर हटाऊंगा, नहीं सर मैं ऐसा काम नहीं करता। गाड़ी मैं मेरी यूज करता हूँ, और एक ही जगह सुहासदी को मेरी जितनी भी अपलाइन है, मैं दूसरा अपलाइन तो दीपक जी है जी, मेरे सुबह से 2,000 किलोमीटर दूर है। बाकी सुहासदी को भी मैं एज एक मान सम्मान के रूप में रखा सर, हम हमारा काम खुद करते हैं। और जितना सर मैंने आज मेरी टीम नहीं बैठी है यहाँ, तो कुछ एक टीम मैं आपको अगर एक टीम की गैरहाजिरी में बता सकता हूँ कि जो काम मैं करूंगा सर, टीम सुनती नहीं है सर, टीम देखती है। जो काम मैं करूंगा वही काम नीचे वाले करेंगे सर। मैं अगर सुहास जी को लेके घूमता सर, डेमो सुहास जी से कराता, तो मेरे को नहीं लगता सर मेरी टीम खुद डेमो करती। हम्म। मैं पहले दिन से ही अकेला बैग उठाया था सर। और तो लोगों ने कभी दिमाग में ये बैठ गया रमेश अकेला था तो हमने भी अकेले नहीं जाना पड़ेगा। हम्म। हो सकता था मैं कई बार ऐसे ऐसे दिन निकल जाते हैं सर, मेरे को वो कहता सर मेरे को डेमो करना नहीं आता, तो मैं उसको मेरा ही फॉर एग्जांपल देता हूँ सर। सर देखो मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे को एंटीऑक्सीडेंट बोलने में आज भी झिझक आती है, तो मैं इसको ये कहता हूँ सर आप घर बैठिए, मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ, आप मेरे को डेमो दीजिए। अगर मेरे से अगर नहीं दे सकते आप अपनी बीवी को दे दिए, अपने भाइयों को दे दिए, अपने घर पे दीजिए। आपको ऐसा लगे भी हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप मार्केट में जाइए। और दूसरा सर मैं एक चीज एक और हौसला देता हूँ सर, जितनी जानकारी आपको है पानी के बारे में उतनी जानकारी जिसको आप डेमो देने जा रहे हो उसको नहीं है। आप अपना डर अंदर से खत्म करके मार्केट में जाइए और खुल के पार्टी के साथ बैठिए। और कुछ भी नहीं आता है तो सर आप सब्जी धो के दिखा दीजिए, तेल पाड़ के दिखा दीजिए, आप ये तो दिखा सकते हो, आप एक माँ को एक ये दिखा सकते हो, आप अपने बच्चों को एक दिमाग धर दे रहे हो रोज। और एक माँ को अगर ये दिमाग में बैठ गया ना सर अभी हमें मैं मेरे बच्चों को जहर खिला रही हूँ, तो सर वो 3 लाख की नहीं, वो 20 लाख की भी ले लेगी सर। दूसरा सर लोग जो कुछ लोग हैं मेरी टीम में भी है, ऐसा नहीं है कि भी मेरी टीम में नहीं होंगे। बाकी सर मेरा नहीं मानता कि काम करने से रिजल्ट नहीं आता सर। मेरा खुद का है सर, और मेरी टीम में मोटा मोटी आज 65 से 70 लोग ऐसे हैं सर जो 1 लाख से लेके 5 लाख तक महीना कमा रहे हैं, तो उनका भी रिजल्ट
अच्छा वाला आने लग रहा है सर। ठीक है। और सर 500 लोगों में से सर 20 लोग ऐसे हैं जो 5 क्रॉस कर चुके हैं सर। और इस साल एंड तक सर उनका सभी का टारगेट है सर ये हम 6 मनेंगे सर। और 20 लोग 6 मनेंगे तो सर मेरा सेक्टर स्टिकर -3 का सेट नहीं हो रहा, उस स्टिकर में मेरा -4 का स्टिकर बनता है। वाह, और सर सुपर। मंथली मैं मेरे अपलाइन को सिलेंडर कर देता हूँ, और मेरी उन 20 लोगों को मेरे साथ लेके और अपलाइन के घर पहुंच जाता हूँ, या फिर कहीं होटल में इकट्ठे करके मेरे अपलाइन को बुला लेता हूँ। अभी हमारी कल नाइट का डिनर है सर, वही मेरी कोर टीम के साथ। वाह, सुपर सुपर सुपर, वंडरफुल। मैं तो कहूंगा कि हमारे बीच में कुछ ऐसे पर्सन हैं जो कुछ सवालात करने चाहते हैं आपसे। काफी देर से कृष्णा दुबे जी का हाथ खड़ा हुआ है, तो हम ले लेते हैं एक एक करके अब क्वेश्चन। जी। अब आपकी तरफ से 10 मिनट 15 मिनट जो हम लेंगे, उसके बाद हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। ओके सर। सच अ वंडरफुल सेशंस बाय मिस्टर रमेश वर्मा जी। इससे पहले लास्ट में एक और चीज पूछना चाहूंगा। आपने एक आरटीपी या आपने इवेंट का जिक्र किया था। जी आपने इस 2 साल की जर्नी के दौरान में, 2 ढाई साल की जर्नी के दौरान में, आपने टोटल कितनी आरटीपी या प्रोग्राम इन क्या कहते हैं अटेंड किए हैं और अपनी टीम को करवाए हैं? सर मैं छोटे से लेके बड़े तक आज तक 11 सेमिनार आरटीपी मैं खुद ज्वाइन करे हैं थे। एक भी मैंने मिस नहीं किया थी ज्वाइन होने के बाद। ओके। बड़ा बड़ा है, दूर है तो हम कम चले जाते हैं, बाकी जाते जरूर हैं जी। ओके। और तो दिल्ली जो आरटीपी आ जाती है जी, तो हमारे तो वो आपने पहले ही बताया सर, शादी जैसा साव चढ़ जाता है चलेंगे और बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं सर हम। हमारे दिमाग में एक ही बात है सर, मैं पहले दिन से मेरा खुद का माइंड सेट भी इसी तरीके से किया था सुहास जी ने, और मैं भी खुद इसी तरीके से माइंड सेट करता हूँ। मैं ये कहता हूँ भाई शिक्षित जब तक मनते हैं, जब तक आपके सोशल जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो इसका आसान तरीका अगर ढूंढते हो तो आपने आरटीपी के जरिए बहुत ज्यादा ये सेले बहुत कम टाइम में हो जाएंगी। तो हम उनको पहले दिन से एक बात बोलते हैं सर, आपने 70 से 80 टिकटें अपनी जेब से भरनी होंगी, और वो एक बार में नहीं देनी। वो किसी प्रोग्राम में 5 देनी है, किसी प्रोग्राम में 10 देनी है, किसी प्रोग्राम में 15 देनी है। इसी तरह आपने हर प्रोग्राम में अपनी टीम बैठेगी, वो बैठेगी, अपना पर्सनल लोग भी बिठाने हैं। और जो भी साथी अगर ऐसा लगे अभी 1A है 2A है, उनके हम अगर वो टिकट लेने में अनसक्सेसफुल है तो हम उसकी हेल्प करना चाहें तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। तो हम ये उनको एक बात बोलते हैं, सर आपने 70 टिकटें ली, एक टिकट सर 5 से 6 हज़ार रुपए की आती है, तो कोई टिकट सर 1000 से 800 रुपए की भी आती है। तो हमें उनको बीच का अगर रेशो काट के देखें तो मैं ये कहता हूँ भाई 5 हज़ार रुपये अगर आप एवरेज माने तो 70 टिकटों की आपके 3.5 लाख की शिक्षक तक के मरने की इन्वेस्टमेंट है। तो सर हमारी टीम में क्या होता है सर, जब भी वो प्रोग्राम आता है ना सर, तो वो ये उनका ये माइंड सेट हो गया, भाई मैंने 70 टिकट रमेश जी ने बोला है, सुभाष जी ने बोला है, भाई 70 टिकट मैंने को कटवानी ही है। तो सर वो ये ऐसा नहीं लगते यार 5 हज़ार रुपये लगेंगे पता नहीं बंदा ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। और सर आरटीपी में तो मैंने देखी देखी सर आरटीपी में 10 लोग बिठा देते हैं, तो सर जिस में से 3 से 4 लोग तो सर आते ही बोलते हैं रास्ते में कहने लग जाते हैं रोहित सर कौन था, है ना सर, पीपी सर कौन था जी, अरे सर वो भी फौजी आदमी था ना। तो सर उनको फिर वो माइंड सेट होने लग जाता है सर। अभी दीपक जी एक बात बोलते हैं सर कि समुद्र का नजारा सर हम बोतल भर पानी में नहीं दिखा पाते, है ना सर। तो एक दो बार मैंने आपके मुंह से भी ये बातें सुनी तो सर मेरे को रियल में स्टार्टिंग टाइम में बहुत अच्छी लगी। आपके पॉइंट मैंने बहुत नोट करा के सर, जो मेरी जिंदगी में कामयाबी पहले जाने में उनको आसानी दी है सर। ठीक है। तो मैं तो सर देखो जो अच्छी बात लगती है ना सर, वही टीम में 10-20 लोगों के साथ बैठ के स्पष्ट बोल देता हूँ सर, देखो भी मेरे को अच्छी लगी ये बातें और आप इस चीज को उतार लो। आपने जब आरटीपी पहली, जब आप आए थे, उसमें आपके टोटल नंबर कितने थे? स्टार्टिंग की मेरी आरटीपी थी सर ग्रीन प्लाजा दिल्ली में। हाँ। सर उसमें आप भी थे। अच्छा। हाँ। तो उसमें मेरे 13 लोग थे सर स्टार्टिंग में, अच्छा, मेरे साथ। 13 लोग थे पहली आरटीपी में, और उस वक्त आपका रैंक क्या था? रैंक सर उस टाइम पर मेरा सिर्फ 5 या थे सर। आपकी 8 मशीन, यानी कि आप 2A रैंक पे थे, 11 लोग, 13 लोगों को बुला लिया। 5 से 6 मशीन थी सर, मैं 13 लोगों अच्छा, को। हाँ 5 से 6। आपकी 5 मशीन थी जी। और आप 2A रैंक पे थे, जी। तो आपने 13 लोगों को इनवाइट कर दिया। हाँ 13 लोगों को मेरे साथ लेके बैठा था तो सर। 13 में से कितने वो 5 में से लोग थे? जो ज्वाइन लोगों में से सर
हाँ। ज्वाइन लोगों में से सर 3 लोग थे और 2 एंड यूजर थे वो 10। बम्बई से बाकी 10 न्यू लोग थे सर। 10 न्यू लोग थे, जी। और 3 जो लोग थे वो ज्वाइन लोग थे आपके। जी। और 10 जो लोगों को आप लेकर आए थे, जी। उनका पैसा किसने दिया था? सर मैंने मेरी देव से दिया था। 10 के 10 बंदों का? हाँ स्टार्टिंग मीटिंग में मैंने देव से दिया था सर। ओके। तो हाँ यानी कि उस 10 में से कितने बंदों ने ज्वाइन किया? सर 10 में से एग्जिट तो शायद मेरे नहीं याद है, बाकी 10 में से सर 3 से 4 लोगों ने ज्वाइन किया था। उन और वो 4 लोगों ने ज्वाइन किया था, और यानी उन कि उन 10 में से सर आज 2 शिक्स से बने हुए हैं सर। ये मेरे पक्का याद है सर, है ना। तो यहां से ना एक्चुअली एक लेसन सीखा जा सकता है। अगर ये वो 10 लोगों पे 5,000 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए बचा लेते, जी। तो आप ये सोच के देखो कितना खतरनाक लेवल का लॉस कर हो जाता आज इनका। सर, हमें इसी चीज के ऊपर हम तो बोलते हैं सर भाई आपने 70 टिकट तो लेनी ही लेनी है और आपकी शिक्षा की दर नहीं पार हो जाएगी। अब मेरे को नहीं पता सर वो 70 लोगों कैसे बिठाएगा, कैसे नहीं बिठा पाएगा। बाकी मैं एक बात बोलता हूँ, अगर आपने 70 लोग सिर्फ पार्टी में बिठा दिया तो नुकसान सिर्फ 3.5 लाख रुपए का है। और फायदा मैं उसको एक बताता हूँ सर, 70 लोग बिठा ही नहीं पाते सर। मैं अभी भी बताता हूँ, मैं नहीं बिठा पा सर। मेरे से ज्यादा सर अमृत कलश टीम में आरटीपी के प्रति कोई पॉजिटिव नहीं है। क्यों? मेरी एक कमजोरी है सर, मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूँ, तो मैं आरटीपी का दम पे ज्यादा बिजनेस उठाया है। तो मेरे को नहीं लगता एक आदमी शिक्षक तक 70 लोग खुद की जेब से बिठा पाएगा, नहीं तो बिठा पाएगा। आपने आपने जब शुरुआत करी 11, जी। और अभी आखिरी आरटीपी जो हुई थी उसमें आपके कितने व्यक्ति थे? 84 लोग थे सर और उसमें सर हमें टिकट नहीं मिल पाई। बाकी इसमें तो मेरे 125 से 150 लोग भी जाते। अभी अच्छा। तो वेलकम में थी। आपके 84 लोग थे जी। 62 रैंक पे, जी। और अगर टिकट मिल जाती तो आप उसे 125 क्रॉस कर देते। लेके जाते सर, कुछ लोग रह गए थे। मतलब मेरे पास अब कुछ शब्द बचे नहीं हैं, और मुझे लगता है जो यहाँ 100 लोग करीब बैठे हुए हैं, अब उनका सोना हराम हो चुका होगा। और अगर आज के बाद भी अगर वो सो जाएं, तो फिर परमात्मा मेहर करे उन पे बस। हम तो कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा मेहर करे। क्योंकि रमेश वर्मा जी ने, सच बताऊं, आ, जैसे कपड़े धुलते हैं ना, वैसे इंसान के दिमाग के अंदर के सारे जालों को धो दिया। सारे विचारों को धो दिया। राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। मेरे जो सवाल थे, मेरी जो उत्सुकता थी, मेरी तो पूरी हो गई, लेकिन मेरी टीम की है भी। बट हम ज्यादा ले नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ जो लेंगे वो कुछ लोगों की ले लेते हैं। यस। एक एक करके लेते हैं। हमारे बीच में कृष्णा दुबे जी है। यस कृष्णा जी, आपके क्या सवाल है? आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ये लीजिए कृष्णा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रमेश जी। गुड मॉर्निंग ये जी। बहुत ईश्वर का बहुत धन्यवाद है कि आपसे रूबरू होने का मौका दिया उन्होंने। ये बहुत ब्लेसिंग की बात है हम सबके लिए। और आपसे जो बात मैं पूछना चाहता हूँ वो सिर्फ इसलिए पूछना चाहता हूँ कि फ्यूचर में जो मेरे सामने या किसी के सामने जो उलझने आए, जो समस्याएं आए, उनसे कैसे लड़ा जा सकता है। क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्युनिकेशन वाइज देखें तो थोड़ा सा हम एक वेल इक्विप्ड हैं, सक्षम है। मतलब आपको मैं ऐसे कहूँ, जो आपने कहा कि आपको उसमें दिक्कत है या थी पहले, पर हम लोगों के पास वो वैसी समस्या नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने पहला सेल किया था, पहला सेल जब आपने किया था तो वो कौन था, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या था, और आपने उसको किस तरह से जोड़ा। और मेरा सवाल ये क्यों है, मैंने जब आरटीपी अटेंड करके आया था मैं, तो ये सवाल मैंने रोहित जी से भी शेयर किया था। और ये सवाल मेरा ये था कि एक मजदूर अगर अपने सर्कल को एक्सप्लोर करता है, ढूंढता है उसमें। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, हाँ सुन पा रहा हूँ सर। हाँ। तो जब कोई मजदूर अपने सर्कल को एक्सप्लोर करता है तो वो सबसे पहले उसी के पास जाएगा जिसके पास वो दिन रात उठता बैठता है। मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं हाँ जी सही बोल रहे हो आप। तो हर जब एक आप समझ। दिन भर दिन रात जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो डेफिनेटली मजदूर ही हो सकते हैं, सबसे जी। पहला। दूसरा, वो आपका ठेकेदार हो सकता है। जी। तीसरा, जिसका मकान में आप काम कर रहे हैं वो मालिक हो सकता है, जिसकी साइट पे आप काम कर रहे हैं।
बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि एक मजदूर दूसरे मजदूर की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात बहुत आसानी से तो नहीं सुनेगा। नहीं धुलेगा, सही है सर आपकी। उसका जो ठेकेदार होगा वो भी नहीं सुनेगा, जी 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 और मालिक का तो सुनने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जी तो रमेश जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि वो समस्याएं जो आपके सामने पहली सेल में आई थी, जी वो एक बार जरा शेयर करिए, जी तो मेरे रास्ते खुलेंगे, सबके रास्ते खुलेंगे। जी सर। तो सर थैंक यू। सर आपने अच्छा क्वेश्चन किया है सर, कि भी आपका कहना ये है कि एक मजदूर आदमी की लिस्ट एक तो मजदूरी होगी थी। और मैंने ये पहले खुद ने भी मेरे साथ इसमें शो किया था सर, कि भी मैं लोगों को मिलने तक मेरे को काफी ज्यादा परेशानियां आई। मैं खुद में बदलने का बिजनेस, खुद को बदलने का काम किया। तो सर मेरा जो पहली सेल थी, वो मिस्टर शालीराम जी हैं जी, मेरे पास के गाँव में है। और मेरे पिताजी की भी उनके घर पे मजदूरी करी हुई है, और मेरे अभी करी हुई है। तो उसके पास सर उसके साथ हमने क्या क्या अच्छे रिलेशन थे, हमारे मजदूर जरूर थे बाकी रिलेशन अच्छे थे। तो पहली सेल सर मैंने वहां उनको डेमो दिखाया, और सुहास जी से फोन पे बात करवाई। और पीपी सर की एक जूम चल रही थी सर, उसमें मैं 1 घंटे उसको जूम भी दिखाई। और जूम भी सर मेरे को नहीं लगता था भी वो मैं उसके पास लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा और वो जूम ज्वाइन कर देगा। सर मैं उसके घर जाके और साथ में बैठ के उसको जूम ज्वाइन कराई सर, एक दिन। वेरी गुड। आवाज आ रही है सर? एकदम परफेक्ट रमेश जी, एकदम परफेक्ट। तो मैंने सर एक दिन उसके साथ घर जाके जूम ज्वाइन कराई, तो उसको लगा हाँ भी चीज अच्छी है। तो उसने सर पहली मशीन बुक करी। तो सर वो जो 4 मशीन नहीं आई थी सर, शुरू की बता रहा हूँ, वो मेरी डायरेक्ट नहीं आई सर। वो 4 मशीन सर मैंने उसकी लिस्ट से ही उठाई थी। वाह। तो कृष्णा जी, आपको जवाब मिल गया कि इस पर्सनालिटी ने क्या किया। इन्होंने जो प्रेजेंटेशन जो पीपीजी कर रहे थे, उस व्यक्ति के साथ गए और वहां पर बैठे और पूरी पीपीजी की प्रेजेंटेशन दिखा दी। और दिखाने के बाद उस व्यक्ति को वहीं पर ही उनके सवालों के जवाब पीपीजी के थ्रू दिलवा दिए, और उनके क्वेश्चनों के आंसर मिले, प्रेजेंटेशन मिली। और मुझे लगता है शायद उसके बाद इनका सिर्फ एक ही काम रहा होगा, पानी टेस्टिंग का। जी यही यही काम रह गया, पानी टेस्टिंग का, बाकी काम तो उसने कर दिया। जी और उसके थ्रू बेसिकली इन्होंने डील क्लोज कर डाली। यहां पर आप एक मैसेज देखिए कि रमेश वर्मा जी की सबसे बड़ी पावर अगर आप देखेंगे ना, इन्होंने एक बहुत जबरदस्त क्या काम किया है। इन्होंने अपनी बुद्धि को ये विश्वास किया कि मेरे अंदर इस चीज का माइनस है, ये इसको एक्सेप्ट किया। और दूसरा, इन्होंने जितने सिस्टम में लीडर्स हैं, आरटीपीज हो गया, ऑनलाइन मीटिंग हो गई, ऑफलाइन मीटिंग हो गई, जितने भी मीटिंग्स हैं उनमें लीडर्स हैं, जो प्रेजेंटेशन होती है उसका भरपूर मात्रा में यूटिलाइज किया, भरपूर मात्रा में। जितना इंसान सोच भी नहीं सकता ना, उससे कहीं गुना ज्यादा कर दिया। सोच के देखिए। यानी कि इन्होंने एक एग्जाम्पल बता दिया कि अगर आज कोई जूम पे प्रेजेंटेशन दे रहा है, कोई ट्रेनिंग दे रहा है, कोई मीटिंग दे रहा है, तो उस वक्त इंसान क्या कर रहा होता है, सो रहा होता है या फील्ड में दौड़ रहा होता है, क्योंकि अपनी बुद्धि उसके को यूज कर रहा होता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरी तो बुद्धि है नहीं, मेरा तो ज्ञान है नहीं, मेरी तो समझ है नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे की बुद्धि को यूज कर लेता हूँ। तो इन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड किया। वो ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करी उन्होंने। उन्होंने क्या करा, आराम से बैठे उस व्यक्ति के पास और अपना चला दिया सिस्टम, और वो कहा कि भैया देख लो। और फिर का कोई सवाल है, हाँ तो पूछ लो, कुछ समझना है, हाँ फिर दोबारा पूछ लो। इस तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस को बिल्ड कर दिया। इसीलिए इनके 11 लोग, सोच के देखिए, 10 बंदों को पहली आरटीपी के अंदर अपनी तरफ से पैसे देके बिठाना। सोच के देखिए। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, भैया जो मैंने किया वो तुम कर सकते हो। जान पूछ के अपनी तरफ से डेमो दिखाना, क्योंकि जब इन्होंने मुझे बोला सुभाष मांडा जी की क्यों नहीं दिखाते, कह रहे यार उनका डेमो बड़ा साइंटिफिक होता है, तो भैया मेरे तो ऊपर चला जाएगा, ज्यादा नहीं समझ आएगा। तो मैं तो बेसिकली ऐसे ही बोला था आपने मुझे, हाँ है जी रमेश सर। जी? जी बिल्कुल सर। वो स्वाति से सही बात बोले आपने। स्वाति से डेमो मैंने एक तो इसलिए नहीं करवाया कि अगर मैं डेमो स्वाति से अगर किसी को दिला दूंगा ना सर, तो वो फिर मेरा तो सुनेगा ही नहीं, मैं तो उसको कर ही नहीं पाऊंगा फिर। मेरी कमजोरी थी सर वो। ठीक है। और दूसरा सर, विश्वास अगर कर भी देता तो सर, इतना तो मेरा भी समझ था, 1-2 कंपनी मैंने पहले की थी, विश्वास कर भी देता तो कितने करता सर।
ये करना मेरे को ही पड़ता सर, तो मेरी टीम की आदतें और खराब हो जाती है सर। और सर सुहासी तो पढ़े लिखे हैं, मेडिकल लाइन से हैं, तो मेरे को उसकी एक भी भाषा समझ नहीं आई सर। मैंने क्या किया सर, ये इतना लाल पीला ये समझ में आ गई भाई ये मशीन अच्छी है, बाकी वो एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइजेशन, ये सर ये शब्द मेरे साइंस के शब्द थे, मेरे समझ नहीं आए सर। मैंने यूट्यूब से पूछे कि इसको सरल भाषा में, इस डेमो को मैंने सरल बनाया। अगर आप 2-3 मिनट के अंदर आप बताना चाहो कि किस तरीके से आप ये 3 शब्दों को कैसे करके बताते थे, थोड़ा सा बताना चाहोगे हमारे बीच में? बताते से तो सर वो तो एक अलग बात है सर। एंटीऑक्सीडेंट है ना सर, उसके नीचे हर बुक में मैं जैसे मैंने सुभाष जी 500 बुक देके गए थे स्टार्टिंग में, तो मैं हर बुक में पहले तो मैं एक ही चीज मानते थे। एंटीऑक्सीडेंट मेरी बिटिया थी उस टाइम पर 8वीं क्लास में, तो बेटा तो मेरे को तो सर एंटीऑक्सीडेंट की हिंदी भी नहीं बनानी आई, तो मैं बिटिया को बोला मैं बेटा इसके नीचे हिंदी में मान दो ये, ताकि मैं हम्म। इसको पढ़ पाऊंगा। तो सर एंटीऑक्सीडेंट तो बेचने में तो मेरे आज भी दिक्कत आ जाती है सर, मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा शब्द है। ठीक है, तो मैंने इस डेमो को सरल बनाया सर, ये आपका पानी ये मेरा पानी। ठीक है, अच्छा पानी से सर इंसान अगर बीमार हो, बुरा पानी से बीमार हो सकता है सर, तो अच्छे पानी से स्वस्थ रह सकता है। मैं इस डेमो को इतना आसान बना दिया सर, इतना आसान बना दिया कि मेरे साथ जितने लोग आए उनको भी लगने लग गया रमेश की कोई जरूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे। हम्म। अगर मैं सर स्वाति से डेमो दिलाता तो हो सकता था, मेरे को लगता था हो सकता था टीम और ज्यादा आगे निकल जाती, बाकी मेरे को ऐसा लगता सर कि मेरी टीम इतनी ज्यादा डेमो में नहीं कर पाते। कि स्वाति आज भी मैंने एक दो स्वाति के बाहर डेमो देखे हैं, तो स्वाति आज भी लगभग 1 घंटे का डेमो दे देते हैं। तो वो तो हम्म। पढ़े लिखे हैं, अच्छे भले गहराई तक घुस जाते हैं हर प्रॉपर्टी के बारे में, तो सर मेरी टीम नहीं घुस पाती। हम्म। डेमो को आसान तरीके में लिया सर। ठीक है। ग्रेट, ग्रेट। आप मुझे एक बात बताओगे? जी सर। आपने प्रोग्राम के थ्रू सब किया, अभी हमारा मुंबई के अंदर एक बहुत शानदार प्रोग्राम आने जा रहा है, जी ठीक है ना, कंपनी की एनिवर्सरी आने जा रही है, जी ठीक है सर। ना। जी उस स्टेज पर हमारे रमेश वर्मा जी 10,000 लोगों के सामने खड़े होने वाले हैं, सर्टिफिकेट लेने वाले हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों अटेंड करना चाहिए उसको? जी सर, पहले तो वो ही आ गया सर, मैं वो इतना बड़ा समुद्र को आज तक नहीं देख पाया, तो मेरे पहली बात वो खुशी है कि मैं 8 से 9 हजार लोगों का इवेंट देख पाऊंगा। और खुशी की बात यह है सर, जिस इंसान ने जिस इंसान के जरिए कैनन आई, और जिस कैनन के जरिए मेरी जिंदगी इस लेवल की बदल गई सर, कि मैं आने वाले 10 महीने के बाद 1 करोड़ के पैकेज पे चला जाऊंगा सर, तो मैं उस इंसान को दिल से देखना चाहता हूँ सर, पहले बात उस प्रोग्राम के माध्यम से। दूसरा सर, मैं मेरे उन 26 लोगों को साथ लेके जा रहा हूँ सर, जो मेरे डैश फोर के स्ट्रक्चर में है, तो मैं उनको भी दिखाना चाहता हूँ भाई हम किस सिस्टम में जुड़े हुए हैं। वाह! आप 26 उन लोगों को लेके जा रहे हैं जो आपके डैश 4 के स्ट्रक्चर में है। स्ट्रक्चर में है सर। क्या और बात है! और सर जिसमें 26 में से सर 21 लोग 5A+ है। 21 लोग 5A+ हैं। 5A+ है सर। तो आपके डैश 3 के अंदर जो 8 लोग होते हैं, हाँ जी और सर। डैश 4 में 16 लोग होते हैं, हाँ जी सर। तो 8 लोग 5A है मतलब। हाँ जी हाँ जी। नहीं 8 लोग नहीं सर, उसमें टोटल 21 जो लोग हैं, उसमें से वो ऊपर तले वाला सिस्टम आता है सर, कई बार एक लेग में जैसे 5A के ऊपर भी 5A होता है सर, है ना, हाँ उस हाँ। ऊपर लाइफ 5A होता है, वो टोटल में अगर मिलाए तो सर 21 5A बनते हैं। और अगर स्ट्रक्चर में माने एक के अंदर दो वाला माने सर, तो फिर वो नित्य नित्य जो शिक्षे है सर, वो मोटा मोटी 13 शिक्षे है मेरे। ओके। देखिए अगर पैडी के मान के चले तो आप सीधी साधा समझना चाहते हो, वो 13 शिक्षे है सर नित्य के, जिसमें से मेरे को 8 ही शिक्षित आते हैं सर डैश 3 के लिए। तो सर मेरी 8, वो जो 8 शिक्षक चाहिए डैश 3 के लिए, वो 8 लोग को आप लेके जा रहे हैं? बिल्कुल सर। वो ठीक मेरा है। सर, देखो सर मेरा एक पैनी नजर उनके ऊपर रहती है जो मेरे 8 शिक्षे हैं, जो मेरे स्ट्रक्चर में है। और उसके ऊपर शिक्षक 2 कौन बनेगा, डैश 2 कौन बनेगा सर, मेरा उनसे कोई लेन देना नहीं है, जो बनेगा वो बन जाएगा। बाकी मेरे को एक पता है सर, वह लोग अगर 8 शिक्षक बन गए तो मैं डैश 3 बन जाऊंगा। वाह! सुपर! आप यहां से देखो कि कौन कहता है इनको कि बेसिकली अनपढ़ है। ये तो इन्होंने वो चीज पढ़ ली जो बेसिकली लोग पढ़ ही नहीं पा रहे, इसीलिए तो बेसिकली भटके हुए हैं। ये व्यक्ति की अगर मैं बात करूं कि इनकी क्लैरिटी कितनी
लेजर फोकस है, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इनके लिए। हमारे बीच में मिस्टर वासु कोहली जी है। यस, वासु कोहली जी। अब 4 मिनट के बाद हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे, 4-5 मिनट के बाद, क्योंकि इन्होंने 8 बजे का मुझे टाइम दिया हुआ है, इन्हें 8 बजे फिर बाद में आगे कहीं मूव भी करना है। तो वासु कोहली जी, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट वासु जी। यस। सर बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी को हमारे इस इम्पोर्टेंट मीटिंग में लाने के लिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे इस टाइम पे दो बहुत अच्छे मित्रगण जो हैं वो इस मीटिंग में हैं, और वो आपको सुन पा रहे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मलाया जी और नंद किशोर जी, आप, उम्मीद है कि आप सुन पा रहे हैं। मुझे पता है आप अपने अपने काम पे भी हैं, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज अभी जरूर हैंड रेस करके पूछिएगा या अनम्यूट करवाइएगा। वासु जी, आपका लेकिन कोई मेरा, सवाल है तो वो पूछिए आप पहले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था रमेश जी, मेरा ये सवाल था कि जब ऑन फील्ड हम होते हैं और ऑन फील्ड में जब हम अपने फॉलो अप्स ले रहे होते हैं या हम अपने क्लोजिंग ले रहे होते हैं, तो जैसे आप, आपकी जर्नी के हिसाब से बिल्कुल सही है कि आप क्योंकि फुल टाइम काम किए हैं, तो जो है वो आपकी जर्नी उस हिसाब से रही है कि आपने 9 9 प्रेजेंटेशन भी जो है वो दिए हैं एक बार में। मेहदी लेकिन अगर हम और लोगों की बात करें तो जो के जो है मेहदी वो के पूरा फुल टाइम तो नहीं दे पाते। यादव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप म्यूट करिए। पीवा पीवा हेलो। वाला। हाँ, हेलो। तो रमेश जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो लोग जो है वो फुल टाइम नहीं कर पाते हैं, वो लोगों के लिए 3 प्रेजेंटेशन देना भी एक बड़ी बात हो जाती है एक दिन के अंदर। अगर उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो आपका क्या नजरिया रहेगा, क्या एडवाइस रहती है उन लोगों के लिए जो एटलीस्ट स्टार्टिंग में 6 की जर्नी में जो है वो फुल टाइम नहीं दे पाते और उसको पार्ट टाइम तरीके से करते हैं, तो वो अपनी ग्रोथ को, एक तो आपने बताया कि ठीक है इवेंट की हेल्प से, लेकिन ऑन फील्ड कैसे जो है वो ग्रो कर सकते हैं, मैं आपसे प्लीज सुनना चाहूंगा। जी सर, पहले तो मैं एक शॉर्ट में एक मैसेज दूंगा आपको कि भी सर, फुल टाइम और पार्ट टाइम इसका फर्क रहता है। बाकी सर इतना नहीं रहता। मैं भी थोड़ा बताऊं, अभी मेरे मौके के 4 शिक्षे हैं सर, बाकी देश में से सर 2 शिक्षे जॉब वाले हैं और वो पार्ट टाइम में कर रहे हैं सर। ठीक है। बाकी सर जो पार्ट टाइम करते हैं सर, मेरा एक मानना है सर, दिन में 3 डेमो को कंपलसरी नहीं है सर। भले एक कर लीजिए दिन में, बाकी वो शिद्दत से करिए, दिल से करिए। अगले के पास टाइम लिए 1 घंटा 1.5 घंटा, वो मनावटी बातें नहीं करनी सर। हमें जितनी देखो सर, मेरा एक मानना है कि जितनी बनावटी बातें करेगा ना, उतना ही सेल नहीं हो पाएगा। जितनी हमें एक्चुअल बातें करेंगे सर, भी ये पानी है, देखो हमारी जिंदगी अपने बॉडी में सबसे ज्यादा रेशो पानी का ही है, और अपना जल जीवन सभी को पता है सर। तो अपना पहले तो अपनी सेहत के लिए, अपनी फैमिली के लिए अपने एक इन्वेस्टमेंट करनी है सर। तो सर मेरा एक पर्सनली मानना है, पहला मैं 2 चीज मैं हमेशा मानता हूँ सर। कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है कि अपने बच्चों को जहर खिलाना पसंद करती हो या फिर जहर पिलाना पसंद करती हो। सही है सर। और दूसरा सर कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं, डेमो तो करते हैं, फील्ड में जाते हैं, बाकी ध्यान कहीं और ही होता है, वो दिल से नहीं कर पाते। सर मेरा एक मानना है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो दिल से करें। सर मैं ये कामयाबी का एक राज अगर बताऊं तो सर, मैं रियल में बता रहा हूं, मैं मेरे बच्चों के लिए करता था, और मेरे को नहीं लगता सर जो लोग दिल से करें और अपने बच्चों के लिए करें और वहां रिजल्ट न आए। सर बच्चों के लिए तो मैंने एक चीज सुनी है कि बच्चों के लिए लोग दीवार पाड़ के निकल जाते हैं सर। मैंने एक अखबार में पढ़ा था सर, एक बच्चे के लिए एक माँ शेर से टकरा गई। तो सर ये जरूरी नहीं है सर आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते सर, पार्ट टाइम भी कर सकते हो। और एक बात और बताओ सर, आप 3 डेमो भी जरूरी नहीं है, एक डेमो कर लीजिए दिन में 1 घंटा। शैलेंद्र जी जोड़ है जी, मेरी क्रॉस लेग है, मेरे से लगभग 200 से ज्यादा 250 से ज्यादा सैलरी भी है उनकी, रैंक हमारा बराबर है, वो राजस्थान पुलिस में है सर। बाकी उनका एक सिस्टम है सर कि भाई एक डेमो रोज करना।
भले ही वो तो 8 से 9 ड्यूटी के बाद मिल जाओ, तो 9 से 10 मिल जाओ। और मैं तो एक बात यहाँ तक बोल देता हूँ सर, एक डेमो अगर रोज करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप 2 दिन में भी अगर एक डेमो कर लोगे तो भी यहाँ कामयाब हो सकते हो सर। आपके पास तो हो सकता है सर, आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो आपको ऐसे 2 4 5 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे सर जो फुल टाइम करेंगे। क्या सर, आज सुभाष जी मेरे अप्लायंस अगर सुभाष जी हैं, अगर वो मैंने उससे क्या मतलब है वो पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं? क्या अगर वो इस काम को अगर छोड़ भी देंगे तो मैं क्या छोड़ूंगा सर? नहीं छोड़ूंगा। तो सर हाँ, तो आपके नीचे जो लोग है ना सर, मैं तो, आप कितने डेमो करते हो अच्छी बात है, ज्यादा करते हो तो शॉर्ट टाइम में मिल जाएगा, कम करते हो सकता है समय में रहा और ज्यादा लग जाएगा सर। बाकी नीचे लोग कितने करते हैं आपके, मेन बात वो है सर। ठीक है, तो आप नीचे लोगों को तैयार करिए सर। दूसरी बात सर, पहले एक चीज और बोलना चाहूँ सर इसमें, आप अपना माइंड आज से क्लियर कर लीजिए सर। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट सेल करने का काम है, मशीन बेचने का काम है। तो सर मैं रियल से कर रहा हूँ सर, ये न तो प्रोडक्ट सेल करने का काम है और न ही मशीन बेचने का काम है। अगर जब तक इतना माइंड सेट अपना रहेगा भाई मशीन बेचने जा रहे हैं तो सर मशीन ही बिकेगी। बाकी मैं एक मेरे माइंड को एक सिग्नल देता हूँ सर, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर मनाने जा रहा हूँ और लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ सर। मैं किसी को नहीं बोलता, मैं आज तक किसी को ये नहीं कहा भी मैंने आपको डेमो देना है सर। मैं एक ही बात बोलता हूँ सर, मैं आपके साथ 1 घंटा बैठना चाहता हूँ और मैं कुछ आपसे डिस्कस करूंगा। तो सर सामने वाला मेरे को रियल बता रहा हूँ खुश होकर टाइम देता है। और हिंदुस्तान में मैंने एक चीज और देखी है सर, अगर हम किसी से इस तरीके से टाइम मांगते हैं ना भाई, मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, तो सर वो सेल भी आएगी, वो अपन टाइम भी देगा, उससे आदमी खुश होता है सर। मेरे कोई अगर सामने वाला का सोचना ये होता है सर, मेरे पास कोई ऐसा इंसान आ रहा है तो मेरे से डिस्कस करेगा, हालांकि बताना तो अपना ही होता है सर। सी तो सर ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए, जितने भी मेरे साथी है बड़े छोटे जितने सुने, ये मशीन बेचने का काम नहीं है। अगर मशीन बेचने का काम है, मैं अब कह सकता हूँ सर, जिस टाइम पर मैंने शुरू किया उस टाइम पर तो मैंने भी ये सोचा था कि भाई ठीक है अच्छी मजदूरी है, 3 लाख की अगर बेचेंगे तो 30,000 रुपए तक भी पूछ जाएंगे अभी, अगर 30,000 की बेचेंगे तो 3,000 रुपए तक बढ़ जाएंगे। बाकी आज सर मेरे को ये पता चला इसमें फ्रीडम इनकम भी होती है, जो प्लान में बताया वो आज मेरे आया है सर। तो मेरे को पता चला बीच में कोई तो मशीन बेचने का काम है ही नहीं सर। अगर मशीन बेचने का काम होता ना सर, तो पिछले महीने में मेरी एक ही मशीन सेल हुई है सर, और उससे पिछले 3 महीना की 4 महीना की बात करूं तो भी सर एक ही मशीन सेल हुई है। अगर पिछले महीने का पे आउट का जिक्र करूं सर तो 11.5 लाख रुपए है, और टोटल अगर 4 महीने का पे आउट का जिक्र करूं सर तो 52 लाख रुपए है। सेल तो सिर्फ सर एक ही है। और सर आज तक के टोटल अगर इनकम की जिक्र करूं सर तो मोटा मोटी 1.25 करोड़ रुपए मेरे सर अकाउंट में आए हैं। और सेल का जिक्र करूं सर तो 9 ही सेल करी है सर मैंने आज तक, डायरेक्ट 2 करी है। तो सर आप इस चीज से निकल जाइए। भी मैं, रमेश जी तो 3 कर रहे थे, रोहित इधर तो हो सकता अभी पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, बोलने का अच्छा तरीका है, लिस्ट भी अच्छी बड़ी है रोहित सर की तो जी। सर ये चीजें मेरे को अब लगता है सर ये कोई चीज मान्य नहीं रखती, लिस्ट अच्छी है सर। 1 2 साथी तो मैंने भी टोल लिए थे सर, देखो मेरे से घटिया लिस्ट किसी की नहीं होती हो सकती सर। ठीक है, तो मैंने भी 1 2 साथी टोके, उनके जरिए सर देखो आज 500 लोगों में से सर 70% लोग गवर्नमेंट जॉब में है सर, अपने आप में प्रोफेशनल लोग हैं सर। तो सर अपने लिस्ट बदली जा सकती है सर। और सर एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है सर जो इसके जरिए हमें हमारी लिस्ट बदल सकते हैं, अन्यथा तो सर कोई सिस्टम ही नहीं है बदलने का। और बताइए सर। रोहित जी सर म्यूट पे हैं आप, म्यूट पे हैं आप। हेलो, हेलो मनीष सर, अगर आप मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आप अनम्यूट हो चुके हो। यस। हाँ अब सो आइए। नाउ रमेश जी,
आपको दिल से धन्यवाद। सर आपका धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया। आपने जो अपना 1 घंटा आज दिया है, वो 1 घंटा पता नहीं कितने लोगों के दिमाग के ढक्कन खोल चुका है। वो तो मुझे पता नहीं, बट हमारे जरूर खुल चुके हैं। बट सर थैंक यू सो मच। यहाँ पर काफी लोगों को ये मैसेज मिला होगा। अगर मैं कंप्लीट इनकी बातों को फिनिश करूं या इसके टेक अवे लेना चाहें, तो पहला टेक अवे इनका जो ये है कि मॉर्निंग में जैसे ही कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है तो ये बेसिकली जूम से बंदों को जोड़ देते हैं। ये पहला टेक अवे है। इन्हें साफ बेसिकली बोल रखा है, इसीलिए इनके आज 6 से 2 रैंक पे 110 के करीब लोग जूम पर बैठते हैं 550 लोगों में। और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। दूसरा टेक अवे, इन्होंने अब तक पिछले 2 ढाई साल के अंदर 11 आरटीपी जैसे बड़े इवेंट अटेंड किए। बड़े इवेंट आरटीपी और इवन दो राइज टुगेदर, 1-1 हजार लोग के इवेंट 11 इन्होंने अटेंड किए। जिसमें पहले जब ये 2A रैंक पे थे, 5 इनकी सिर्फ 5 सेल थी। उस दौरान में इनके 13 लोग बैठे थे, जिसमें 3 अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बैठाया था, 10 अपनी तरफ से पैसा देकर बैठाया। और वो 10 व्यक्ति जो बैठाए थे उनमें से 4 लोगों ने ज्वाइन किया, उनमें से 2 लोग 6 से बन चुके हैं। अगर ये 5,000 रुपया बचा लेते तो आज अगर ये देखे तो ये यहां तक नहीं पहुंच सकते थे। और इन्हें ये मालूम है, मालूम था इन्हें कि मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूं, तो वहां पर जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम इनके ब्रेन की प्रोग्रामिंग करेंगे। तो मैं बेसिकली इतना एजुकेटेड नहीं हूं, वो ये कर सकते हैं। तो इन्होंने 5,000 रुपये एक तरह से इन्वेस्टमेंट करी, और उसका रिटर्न देख सकते हो कि कितना बड़ा कंपाउंडिंग मिला, ठीक है ना। तीसरा इनका टेक अवे है, इन्होंने आज तक अपने अपलाइन से एक डेमोस्ट्रेशन भी नहीं करवाया, क्योंकि इन्होंने महसूस करा कि उनका डेमोस्ट्रेशन कहीं ना कहीं वो ज्यादा एजुकेटेड भी है, साइंटिफिकली भी है। और आप ये चाहते थे कि मैं एकदम साधारण सा व्यक्ति, मुझसे लोग ज्यादा रिलेट करेंगे, और वो ये देखेंगे कि अगर मुझ जैसा व्यक्ति अगर दे सकता है तो उनके पास कोई सवाल बचता ही नहीं है, तो वो भी दे सकते हैं। तो एक डुप्लीकेशन बहुत होगा। इसीलिए इनकी टीम में आज लगभग कितने 70 के करीब पर्सन ऐसे हैं जिनको प्रेजेंटेशन देना आता है, या कितने 24 हैं? नहीं 70 है सर। 70। 70। हाँ 70 कम। 70 लोग ऐसे हैं जिनको इन प्रेजेंटेशन देना आता है। 70 लोग, जस्ट इमेजिन इट। और उसका श्रेय जाता है इनके सेल्फ इनिशिएटिव पर, इसका श्रेय जाता है इनके मॉर्निंग के जूम मीटिंग पर। चौथा, इन्होंने ये बहुत बात बोली कि मैं शुरू से लेकर अब तक 6 बजे, 6:30 बजे उठकर जब मॉर्निंग सेशन हुआ करता था, पर्सन को कॉल करके इनवाइट करता था, बिठाता था, जो इन्होंने बोला। अब आप सोच के देखिए, अगर आपने 4 टेक अवे लिए। पहला, मॉर्निंग की शुरुआत इनकी बहुत खूबसूरत है, इनकी भी और इनकी टीम की भी। दूसरा, जब कभी कोई प्रोग्राम आता है, जीवन में कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि इनके अंदर एक ही थॉट है, 70 टिकट कटवानी है। 70 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 3.5 लाख रुपए क्या इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, भले ही 3 साल लगे। 3 साल लगे, अगर ये 3 साल में वो 3 लाख रुपए बचा लेते, तो क्या ये 1.5 करोड़ बना लेते? नहीं ना। लेकिन इन्होंने वो 3 साल में 3 लाख बचाए नहीं, इसलिए इन्होंने 1.5 करोड़ बना लिए। ज्यादातर लोग बेसिकली इस माइंडसेट को कैरी नहीं करते। और पांचवा पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको ये क्लैरिटी है कि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं और किसके लिए कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं इन मैजिक, क्यों कर रहा हूं मैं? अपने खुद के बच्चे के लिए, अपने खुद के ड्रीम के पूरा करने के लिए। अपने बच्चों को, जो इन्होंने एक बात बोली, मेरे दादा ने मजदूरी की, मेरे पिताजी ने मजदूरी की, मैं मजदूरी कर रहा हूं, मेरा बच्चा मजदूरी ना करे। इसीलिए उस पर्पस के लिए ये कह रहे हैं कि मैं यहां पर कैंगन करना चाहता हूं। और इस स्पष्टता इनके दिमाग में इतनी है कि चौथे लेवल पे 26 लोग, जिससे इनका डैश 4 होगा, वो व्यक्ति को ये मुंबई लेके जा रहे हैं। इस लेवल की क्लैरिटी कैरी कर रहे हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता वो जो 8 लोग हैं उससे ऊपर, जो डैश 3 के 8 लोग हैं उससे ऊपर, इनके कौन डैश 2 बन रहे हैं, कौन 6 से 2 बन रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आप यहां से देख सकते हैं कि इनकी क्लैरिटी कितनी सटीकता है। और अगर ऐसे 5 पांडव अगर आपके दिमाग के अंदर हैं, क्लैरिटी के साथ हैं, तो आपकी सफलता को आप खुद भी चाहोगे रोकना, वो पॉसिबल नहीं है। सो
आज आपने रमेश जी, मैं दिल से अपना दिल निकाल कर समझ लो आज आपके हाथ में रखा, ये थैंक दिल रोहित जी। निकाल के रख दिया, और आप तो अपने आप में एक ऐसी मिसाल है। रमेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। परमात्मा आप पर ये जो कृपा बरसी है, ये ब्लेसिंग्स, ये आप पर ऐसी बरसती रहे, और आपके ये शब्दों से हमारे जितने भी लोग हैं उनके जीवन में ब्लेसिंग आती है। शुक्रिया, थैंक थैंक यू। यू रोहित सर। धन्यवाद तो मैं करता हूँ मेरे बड़े भाई जी का, कि मैंने इस लायक आपने समझा और ये यहाँ तक पहुंचाने की कोशिश करी। दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एक लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूंगा, अगर कोई भी काम में अगर अपना दिमाग लगाते हो चलेगा, बाकी इस काम में अपना दिमाग थोड़ा सा साइड कर दो। और 3 साल जिसने अगर लगा दिया, मेरे को 3 साल हुए नहीं है, बाकी मैंने थोड़ी सी काम में भी इस हासिल की, इसमें कर ली है कि मैं ये बोल सकता हूँ 3 साल जिसने लगा दिए उसने लाइफ में, लिख लो, पैसे के लिए कोई दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा। वाह, पैसा मिला वो मिला, गरीब आदमी के लिए वैसे तो देखो करोड़ का नाम बड़ा ही होता है रोहित सर जी, है ना। अब मेरे सपने बड़े हो चुके हैं, बाकी जिस टाइम पर ज्वाइन हुआ उस टाइम पर करोड़ मेरे लिए बहुत बड़ा था। और बात वो नहीं है कि मेरे 1.5 करोड़ रुपए आए, पौने 2 करोड़ रुपए आए। बात सर वो है, एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी, एक 4 क्लास पढ़ा लिखा नहीं है पूरा, और सर एक प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करने का मौका मिल गया। मैं सुबह उठते मालिक का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू रमेश जी। धन्यवाद धन्यवाद रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू रमेश जी। धन्यवाद रमेश जी। थैंक यू जी थैंक यू रमेश नमस्कार जी, रमेश थैंक यू सर सो जी, मच। सर। थैंक यू हेड ऑफ सर। थैंक यू थैंक यू रमेश रमेश जी। थैंक यू वेरी मच।